खाली हाथों से गोली पकड़ना। तुम अभी सेना से छुट्टी पाकर आए हो, मेरी बहन की कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आए हो और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। छोड़ो दीदी, चलो यहाँ समय बर्बाद मत करो। किन फेंग, है ना? मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सु किंगयंग है, किंगयंग ग्रुप की अध्यक्ष। 24 साल, सालाना आय 50 करोड़। फिलहाल सिंगल हूँ। दीदी, तुम अपना परिचय क्यों दे रही हो? किन फेंग, अभी सेना से छुट्टी पाई, 26 साल, सिंगल। अगर मैं सफल हो गया आपकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी पाने में, मेरी सालाना आय लगभग 50,000 होगी। अच्छा, तुम ही चुने गए। सीधा सादा। तो क्या मैं काम शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है तुम मेरे पति बन सकते हो। जहाँ तक सुरक्षा गार्ड की नौकरी का सवाल है, HR द्वारा तुम्हारी योग्यता की पुष्टि के बाद तब तुम ज्वाइन कर सकते हो। चलो शादी कर लें। शादी? अरे, मैं अभी उत्तरी सीमा से वापस आया हूँ और मुझे बूढ़े आदमी से आदेश मिला उसकी रक्षा करने का। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बनाई ताकि आसानी हो, लेकिन किसी तरह बिना कुछ जाने मैं उसी से शादी कर बैठा जिसकी मुझे रक्षा करनी थी। दीदी, मुझे पता है आप चू साहब से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकती। खुद को बर्बाद करना और एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ भाग जाना। क्या मतलब है सिक्योरिटी गार्ड के साथ भाग जाना का? क्या वह हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? वह अभी तक नहीं है हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड। आप आराम करो, हमारी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। चूंकि आपने मुझे उस अवांछित प्रेमी से छुटकारा दिलाया, मैं आपको हर महीने भुगतान करूंगी 50,000 रुपए महीना भत्ता। गलत मत सोचिए। ठीक है दीदी, भले ही यह बचने के लिए हो उस पागल चू साहब से, आप इतनी लापरवाही नहीं कर सकती। वह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, वह आपकी रक्षा नहीं कर सकता और अगर पापा को पता चला तो वह उसके पैर तोड़ देंगे। बॉस, लड़की, उसने शादी कर ली। उसने। तुमने क्या कहा? इतनी अहम बात उसने मुझसे चर्चा क्यों नहीं की? उसने किस परिवार के लड़के से शादी की? वांग परिवार, ली परिवार या चेन परिवार? उसका कोई परिवार नहीं। उसका नाम किनफेंग है। अभी शहर से बाहर सैन्य सेवा से वापस आया है। फिलहाल बेरोजगार और भटक रहा है। वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। बकवास। मेरे लिए कुछ प्रॉप्स लाओ। थोड़ी देर में मैं अच्छी तरह डराऊंगा इस अहंकारी बदमाश को। उसे डराकर मार डालूंगा। जी। हमें सर्टिफिकेट मिल गया। चलो। मैं तुम्हें बता दूं, यह सिर्फ एक सुविधा की शादी है। अगर तू मेरी बहन से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो मैं। किन फेंग, अरे ये 5 साल पहले का मेरा बॉयफ्रेंड है ना? वही एक्स बॉयफ्रेंड? छी, पुराने चक्कर सामने आ रहे हैं। मेरी बहन का स्वाद वाकई ठीक नहीं है। लिन नाना, तुम हो? तूने किसी को मारकर जेल नहीं गया था। तू सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया? देखा दीदी, वह जेल गया था, उसका रिकॉर्ड है। लिन नाना, तू मरी नहीं थी। आंटी, कृपया मुझे नाना को विदा करने दीजिए। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूँ। हटो किन फेंग, तेरे माता पिता मारे गए, तू खुद भी घायल है। बस चला जा। नाना को तेरे दुश्मनों ने मारा। स्वर्ग में उसकी आत्मा भी तुझे नहीं देखना चाहती। भाग यहाँ से। हाँ, बेशक मैं तुझसे झूठ बोल रही थी। ओह किन फेंग, तू मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी रात रोता रहा। कितना दयनीय। लेकिन तेरा किन परिवार गिर गया है। तेरा घर बर्बाद, माता पिता मरे। तू 20,000 के बैग का खर्च भी नहीं उठा सकता। फिर मैं तेरे साथ क्यों रहूं? दीदी, मुझे लगता है किनफेंग वाकई बहुत दयनीय लग रहा है। रुको, तुझे कैसे पता चला कि मैं बाद में किसी को मारकर जेल गया? बेशक मैंने ही करवाया। क्या? हाँ, हमारे नाना कहते हैं वैसे भी। तू तो आधा मर चुका है। मैंने किसी को मारा है और तुझे दोष लेना होगा। यह तो उचित है ना? हाँ। तो उस समय मैं लगभग जेल चला गया था। यह सब कुछ तुम 2 कमीनों ने रचा था। अगर उस बूढ़े ने मेरा नाम साफ न किया होता तो शायद मैं उत्तर तक न पहुंच पाता। दीदी, यह किनफेंग बहुत दयनीय है। अब और सुन नहीं सकती। चलो उसकी मदद करें। मुझे बताने की जरूरत नहीं, चलो। अरे किन फेंग, तू यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। तू मुझसे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? सॉरी, मैं मास्टर जिन हाओ के साथ होने वाली हूँ और इसे आधिकारिक बनाऊंगी। तू भूल जा। उस समय मेरा स्वाद बहुत खराब था। तुझ जैसी कोई देखने में बुरी। तू तो मेरे जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं। तू किन फेंग, तू दिवालिया होने लायक है। तेरी जैसा बेचारा कमीना बेकार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। कोई औरत तुझे नहीं चाहती। जिंदगी भर कुंवारे रहने के लिए तैयार हो जा। कौन कहता है कि वह अनचाहा है? कितनी खूबसूरत बहनें हैं। आप कौन है? मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं उसकी साली हूँ। क्या? अरे तुम दोनों खूबसूरत हो। उसने तुम दोनों को कितना पैसा दिया? तुम दोनों उसके साथ एक्टिंग कर रही हो। बकवास मत करो। क्या हम ऐसे लोग लगते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सके? यह देखो, किन फेंग और मेरी शादी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं।
सु क्विंगियंग, यह नाम क्यों जाना पहचाना लगता है? दो खूबसूरत लड़कियां, आह सच में बेहतरीन महिलाएं, तुम्हारी जैसी सूरत के साथ, और यह गरीब बेकार सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है? कितना अफसोस है, बर्बादी है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरे जिन परिवार के पास क्विंगिंग ग्रुप है, हमारे पास बहुत पैसा है। मैं गारंटी देता हूँ तुम अच्छा जीवन जियोगी, सोना चांदी पहनोगी। चिंता मत करो, मैं जिन हाव तुम दोनों को ले जाऊंगा। छी बेशर्म, क्या तुम अमीर जमींदार हो जो रखायलें चुन रहे हो? पास मत आओ। यह घिनौना है। हमारा क्विंगियंग ग्रुप ऐसे बेवकूफ पार्टनर के साथ कैसे आ गया? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे दो। सु मैडम, अपनी इमेज का ख्याल रखें, या शायद मैं संभालूं। बस हट जाओ। क्या तुम मेरे जितने ताकतवर हो? खूबसूरत महिला। बिजली का झटका दूं तुझे, कमीने। छिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को सड़क पर मारने की? भूलना मत 5 साल पहले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम्हारे माँ बाप तक। जैसा तुमने कहा, उसका वाकई कोई परिवार नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, अब से हम उसका परिवार हैं। बिल्कुल, तुम मेरे जीजा से पंगा ले रहे हो। मेरी बहन और मुझसे पूछा था। लिन नाना, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, क्विंगियंग ग्रुप की रिसेप्शनिस्ट। अब से तुम नौकरी से निकाल दी गई हो, और उसके बारे में मैं पापा को हिट एंड रन का सच बताऊंगी। तुम दोनों जेल जाओगे। तुम्हारे पापा? रुको, क्विंगिंग ग्रुप, मुझे अब याद आया, तुम छोटी बहन हो। सु, क्या देख रहे हो? जो मैंने अभी कहा बस तुम्हारा साथ देने के लिए था, इसे गंभीरता से मत लेना। अरे हाँ 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 हाँ। वहाँ खड़े क्या हो? कहाँ? घर खाना खाने। मैं वापस नहीं जाना चाहती। पापा के गुस्से का सामना करने डरावना है। मैं ऑफिस वापस चली जाऊंगी। चीफ, आपके बताए प्रॉप्स तैयार हैं। यह एक छुरी है, जैसा आपने कहा, हमने बिना धार वाली लाई है। और यह चेनसॉ किसके लिए है? तुम चाहते हो मेरी बेटी विधवा हो जाए? ठीक है, वे लगभग आ गए हैं, जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। अजीब है, चीफ तो ये दामाद नहीं चाहते थे। हमारे पिताजी, वे आधी जिंदगी से सरदार हैं, उनका दिल ठीक नहीं है। असल में वे बुरे इंसान नहीं हैं, बस उनके गुस्से वाले स्वभाव के साथ धैर्य रखो। चिंता मत करो, अब जब हम शादीशुदा हैं, मैं उतनी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। पिताजी, मैं घर आ गई। देखता हूँ कौन सा बदमाश बिना कुछ बताए मेरी बेटी से शादी कर ली। तू ही है, कमीने। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? श्रीमान सु, मैं किन हूँ? मुझे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, अंदर आओ और बात करो। घर में स्वागत है मैडम। पिताजी, बेटा ध्यान से देखो। कैसा है? बहुत अच्छे, इतना ताकतवर। हम्फ, बस 300 जिन, यह तो कुछ नहीं है। बेटा यह देखो, अगर तुमने कभी मेरी बेटी के साथ बुरा किया तो यही तुम्हारा अंजाम होगा। जान, तुम्हारे पिता बहुत जबरदस्त है। हे भगवान, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया है? बहुत शर्मनाक। डरो मत मेरे पिता, वे आमतौर पर ऐसे नहीं हैं। सीधे खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े रहो। हम्फ, अब ठीक है। कभी बंदूक देखी है? अच्छा, दरअसल मैं उत्तर में हुआ करता था। तुम उत्तर में सिक्योरिटी गार्ड थे, वह भी काम नहीं आएगा। अगर तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी, मैं बैंग 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 कर दूंगा। सर, आपका अत्यावश्यक सरकारी काम है। समझ गया। चलो, आज रात लौटकर तुमसे पूछताछ करूंगा। लोंग हु, चलो। लेई बाओ, क्या तुम्हें उन लोगों का पता मिला? सर, अभी नहीं। लेई बाओ के पास 100 से अधिक आदमी हैं। वे सभी कठिन लड़ाके हैं। सब चू यंग मास्टर की ग्रीन गैंग से हैं। हमारे लोग उनका सामना नहीं कर सकते। वे लोग क्रूर अपराधी हैं और चू यंग मास्टर उनका समर्थन कर रहे हैं। भले ही मैं यहाँ सबको ले जाऊं, हमारी कोई उम्मीद नहीं होगी। उन्हें शांत रखो, उन्हें सचेत मत करो। सर, हमने उन्हें ढूंढ लिया। 10 मिनट पहले लेई बाओ 100 से अधिक आदमियों को लेकर आपके सुनिवास की ओर बढ़ा। क्या? कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। बड़ी संख्या में हिंसक अपराधी एक निजी निवास में घुस गए हैं और वे हथियारबंद हैं। धत, यह मेरा घर है। जल्दी करो, कुछ आदमी इकट्ठा करो। अभी सुनिवास पर जाओ। चीफ, वह विला एरिया है, हमें वापस जाना होगा। कम से कम 1 घंटा लगेगा, टाइम खत्म हो गया है। पहले मेरी बेटी और बाकियों को छिपने दो। किंगिंग,
फोन उठाओ। हनी, तुम्हारे पिता ने कहा तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की। क्या हो रहा है? किन फेंग, ऊपर जाकर थोड़ा आराम करो। मम्मी, असल में ऐसा है। तेरे हिसाब से तेरी किन फेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो हम किन फेंग के कर्जदार हैं। इस बच्चे का बैकग्राउंड बहुत दयनीय है। जब से वह हमारे घर आया है, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम और शियाओ युए उसे परेशान नहीं करना। बिल्कुल मम्मी, चिंता मत करो। वैसे मैंने सुना है कि चू यंग मास्टर के आदमी जिनमें एक लेई बाओ नाम का लड़का है। छोटी सुंदरी, तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो, है ना? लेई बाओ, तुम्हें मेरे घर में किसने आने दिया? बाहर निकलो। सॉरी प्रेसिडेंट सू, चू यंग मास्टर ने सख्त आदेश दिया है। मुझे आज तुम्हें किंग गैंग ले जाना है। आज रात से तुम और किंगिंग ग्रुप चू यंग मास्टर के हो जाओगी। हाँ। फोन उठाओ। वह क्यों नहीं उठा रहा? वो किन, मेरा दामाद। जल्दी उसका नंबर निकालो। मिल गया। बढ़िया। किनफेंग, सुनो, मुझे पता है तुम लड़ नहीं सकते। तुम लेपर्ड और उसके आदमियों को नहीं हरा सकते। किंगिंग और मेरी पत्नी को ले जाओ। अभी छिप जाओ। उन्हें सुरक्षित रखना। मेरे वापस आने तक इंतजार करो। जाओ। हम ठीक है, समझ गया। खूबसूरत महिला, हमारे साथ चलो। मेरी बेटी को मत ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ, श्रीमती ये, आप अभी भी काफी आकर्षक हैं, लेकिन श्री चू ने कहा, कितना? हमें श्री सू की इज्जत बचानी है। जब हम उनकी बेटी ले जा रहे हैं, तो हम उनकी पत्नी छोड़ ही देते हैं। इज्जत बेटी। मैं पहले से किन फेंग से शादीशुदा हूँ। कुछ पागलपन मत करो। किन फेंग, वो कौन है? पता नहीं, कभी सुना नहीं। सू किंगिंग, तुम्हें मौत का शौक है। श्री चू ग्रीन गैंग का भविष्य का बॉस है, उत्तर से समर्थित, और तुम किसी बेकार से शादी कर ली। शादी? मेरा विश्वास करो, श्री चू उसे अभी खत्म कर देंगे। कृपया मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम्हें जो चाहिए। मैं तुम्हें किंगिंग ग्रुप भी दे दूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। कृपया। जब तुम्हें ग्रीन गैंग में शामिल होने की इतनी जल्दी है, तो इसे भी ले जाओ। नहीं। नाकदार बदमाश, मेरे रास्ते से हटो। माँ, बाहर निकलो। माँ, बेटी, दोनों को ले जाओ गुलाम बनाने। रुको। आ। तुम किसे गुलाम बनाओगे? वह कमीना, उसे लेईबाओ के पीछे जाने किसने कहा? भागो, जल्दी उसे ले जाओ और भागो। सर, गुस्सा मत कीजिए। वह सिर्फ मिस सू की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने कभी प्रशिक्षण लिया है? कभी बंदूक देखी है? अभी सू आवास के बाहर 100 से अधिक लोग हैं। वह मेरी बेटी की रक्षा कैसे करेगा? बस, हम बर्बाद हो गए। तुम किसको गुलाम बनाना चाहते हो? आओ 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 आओ। बच्चे, तू कौन है? परेशानी चाहिए, है ना? मेरा विश्वास करो, एक डंडे से पीट कर मार डालूंगा। किन फेंग, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह सुपरिवार का निजी झगड़ा है। तुम अब जाओ। हाँ, हमारे लिए अपनी गर्दन मत डालो और अपने आप को भी मत फंसाओ, ठीक है? क्विंगिंग ग्रुप जाओ और शियाओ युए को ढूंढो। उसे ले जाओ और भागो। मैं अपनी छोटी बेटी तुम्हें सौंप रही हूँ। यह सही नहीं है। क्या? एक और भाभी है, तो मैं दोनों को ले जाऊंगा। यह भाभी मेरी है। बच्चे, तू ही है। तूने अभी मेरी कलाई मरोड़ी, है ना? तुम में से कोई नहीं बचेगा। दे, दोनों को ले जाऊंगा। अरे, बस इतना ही है तुम में? नहीं। क्या वह सुरक्षा गार्ड नहीं है? वह काफी कुशल लगता है। बच्चे, तू हीरो बनना चाहता है? तू ध्यान से देख, बाहर घेरे हुए 100 से अधिक लोग। तुम सब अपने हथियार उठाओ, अंदर आ जाओ। तू बस रुक, आज तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे कीमा बना दूंगा आज। बच्चे, तू बच्चे बजादा है। सब अंदर आ जाओ। फेंग फेंग, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उत्तर में वापस मैंने अकेले ही सैकड़ों भाड़े के सिपाहियों से मुकाबला किया। मैंने तो गोलियां भी नंगे हाथों से पकड़ ली। यह मजाक का समय नहीं है। कृपया सावधान रहो। अगर तुम संभाल नहीं सकते तो भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। इन कमीनों से निपटने में बस 3 सेकंड लगते हैं। जाओ, उसे पकड़ो। अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। वो 100 से ज्यादा लोग हैं। वह बच्चा किनफेंग तो पक्का मर गया। जब सबसे जरूरी था, वह भागा नहीं। उसने मेरी बेटी और पत्नी की रक्षा की। वह एक अच्छा दामाद है। मुझे आज उसे ऐसे नहीं डराना चाहिए था। पत्नी की रक्षा की कामात करके। बेटी, क्या तुझे लगता है किन फेंग बच सकता है? माँ, भले ही पापा लोगों को लेकर हमें बचाने आए, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। मुझे उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। यह मेरी गलती है कि वह इसमें फंसा। बेटी, जल्दी देख। कमांडर, जल्दी देखिए। मुझे उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। यह मेरी गलती है कि वह इसमें फंसा।
बेटी जल्दी देख। ये कैसे संभव है? किनफिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? किनफिंग, तुमने सबको गिरा दिया। कुछ ऐसा ही। तुम नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने खुद को गिरा लिया। इसे खत्म करो। नामुमकिन। उसे गोली मारो, मार डालो। तुम करोगे या मैं करूं? हाँ, क्विनफेंग, तुमने अभी कहा उन्होंने खुद को गिरा दिया। उनमें अंदरूनी झगड़ा हुआ होगा, अंदरूनी लड़ाई। पापा ने पहले कहा था किंग गैंग के लोग बहुत कड़े हैं, वह अभी उनसे नहीं निपट सकता। लगता है हम बहुत भाग्यशाली हैं। पापा को पता लगेगा और वह निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस यही। वापस जाओ, वापस जाओ। इसे फिर से देखो। तुम देखा वह एक ही चाल में लेई बाओ को गिरा दिया, एक ही चाल में खत्म। 3 सेकंड में इलाका साफ कर दिया। 100 से अधिक खतरनाक लोगों से निपट लिया। चीफ, ये वीडियो आपने मुझे ये 80 बार से अधिक दिखाया है। यह मेरा दामाद है, उस छू नाम के आदमी को गुस्सा दिलाने के लिए। मैंने तो जश्न की शैंपेन खोल दी। वे कहाँ हैं? सु बहनें कहाँ हैं? उस हारे हुए लेई बाओ को यहाँ लाओ। चू यंग मास्टर, लेई बाओ और उसके 100 आदमी जब से वे सुनिवास में गए हैं तब से बाहर नहीं आए हैं। तुमने क्या कहा? 100 आदमी सब गिर गए। सु झेंगो, वह पुराना धूर्त गहरे में छिपा है। जाओ, यह खबर फैलाओ। शानदार। चू यंग मास्टर, किंग यंग ग्रुप की फंडिंग चेन काट दो। वे दिवालिया होने के कगार पर हैं। उसे तुमसे भीख मांगने आना पड़ेगा। वह अच्छा नहीं मानेगा तो बुरा भुगतेगा। मैं देखना चाहता हूँ वह कितने दिन टिकता है। क्या यह नया आउटफिट जो मैंने चुना है तुम पर सूट करता है? किनफेंग, तेरी स्किल्स काफी अच्छी हैं, थोड़ा मेरे स्टाइल जैसी। पापा, आप वापस आ गए। मैंने श्याओयुए को बुलाया। चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं। सिर्फ लड़ना ही सब कुछ नहीं है। उसके पास कोई ठीक ठाक नौकरी भी नहीं है। मेरी बेटी एक अच्छी गोभी की तरह उसने हड़प ली। अरे चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। तब पर अरे नहीं, पापा का गुस्सा। बहन को क्या सूझा? साथ में डिनर? आज रात लड़ाई होगी। शायद मैं पहले अपने जीजा के लिए एम्बुलेंस बुलाऊं। पहले अंदर चलते हैं। हा हा हा। किनफेंग, यह युवक फिर भी एक ठीक ठाक नौकरी रखनी चाहिए। पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं आपके नाम टोस्ट करता हूँ। मेरे पापा शराब नहीं पीते। पापा, कुछ खाइए। मेरे पापा सी फूड भी नहीं खाते। हा 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 हा, अच्छा दामाद। पापा, आपने 3 साल पहले शराब छोड़ी थी ना? आपको झींगे से सबसे ज्यादा नफरत है ना? उसने अकेले 100 से ज्यादा लोगों को पटक दिया। मैं कैसे ना खाऊं ना पीऊं। आपका नौकरी का अनुबंध एचआर ने इसे मंजूरी दे दी है। आज से आप आधिकारिक तौर पर क्विंगेंग ग्रुप के सुरक्षा गार्ड हैं। जीजा, मैंने सब सुन लिया। कल 100 से ज्यादा लोग घर में घुस गए थे और आपने सबको संभाल लिया। मुझे ऐसा लगता है। यह तो कमाल है, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहना होगा। मैंने अपनी बहन से सुना है कि पिछली बार वे आपस में लड़ रहे थे। अगर दोबारा ऐसा हुआ और आप इतने भाग्यशाली न हो। कमजोर ही किस्मत पर भरोसा करते हैं। मैं सिर्फ ताकत पर विश्वास करता हूँ। जीजा, वह आत्मविश्वासी होने पर वास्तव में कूल लगता है। क्या किंग गैंग ने हमारा माल ले लिया लेकिन 5 करोड़ का भुगतान रोक लिया? ठीक है, समझ गई। नहीं हो सकता। इतनी बड़ी रकम बकाया होने पर अगर हम इसे जल्दी नहीं सुलझाते क्विंगेंग ग्रुप का कैश फ्लो टूट जाएगा। मुझे खुद किंग गैंग जाकर जवाब मांगना होगा। चू यंग मास्टर आपके व्यक्तिगत रूप से आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं वह भुगतान ले आऊंगा। नहीं, आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। हाँ जीजा, वे किंग गैंग वाले छेड़ने के लिए नहीं है। चिंता मत करो। जब से मैंने पहन लिया है क्विंगेंग ग्रुप का एम्प्लॉय बैज, दरवाजे के बाहर की चीजें मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, क्या एक सुरक्षा गार्ड को इतना अधिकार होता है? जल्दी से उसे अपने साथ चलने के लिए बुलाओ। उसे कुछ मत होने देना। यहाँ तो यह ग्रीन गैंग का इलाका है ना? तुम
तुम भी कर्ज वसूलने आए हो? ऐसा कह सकते हो। ग्रीन गैंग से एक कर्ज, ऐसा कर्ज कोई भी नहीं वसूल सकता। मैं भी कर्ज वसूलने आई हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। सुनो, जब मैं अपना वसूल लूंगी तो तुम्हारा वसूलने में भी मदद कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं। यहाँ रुको, बहुत पास मत आओ, तुम पर खून लग सकता है। यह हॉट चिक कहाँ से आई? हमारे ग्रीन गैंग में आकर किसे ढूंढ रही हो? हटो, मैं यंग मास्टर चू को ढूंढ रही हूँ। यंग मास्टर चू कोई ऐसा नहीं जिसे तुम आसानी से देख सको, लेकिन थोड़ी देर हमारे साथ घूम लो और शायद हम एक संदेश पहुंचा सकते हैं। मुझे मत छुओ, दूर हटो, भाग जाओ। मैं मारूंगी, यकीन मानो। यह चिक कुछ नहीं है। तुझे लगता है तू जब चाहे मास्टर चू से मिल सकता है? अपने बड़े भाई की बात सुन। शायद अगर मूड अच्छा हो तो तुझे अंदर ले चलूं। शायद अगर मूड अच्छा हो तो तुझे अंदर ले चलूं। कैसा रहेगा? मुझे मत छू, मेरा भाई लेंग फेंग है, जियांग मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। लेंग फेंग? हा। तेरा भाई हमारे किंग डिवीजन के सामने, उसे भी खाने के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती? अब से मैं जियांग परिवार में तेरा साथ दूंगा। तुम लोग। बॉस कमाल है, इस चिक के पास अब कोई चाल नहीं बची। अब देखते हैं तू कैसे बहादुर बनती है। बाद में इसे मेरे कमरे में ले जाओ। यह तू है। बहन, हर कोई हीरो नहीं बन सकता। चलो, तेरा भाई तुझे कर्ज वसूलने ले जाएगा। तू है, तूने अभी बाहर हमारी ग्रीन गैंग से पंगा ले लिया। अरे नहीं, वह आज मिशन पर क्यों नहीं गया? वह अभी भी ग्रीन गैंग में है। वह कौन है? वह झेनशान हूँ है, ग्रीन गैंग का टॉप 3 एनफोर्सर। मैंने सुना है उसने आयरन शर्ट की ट्रेनिंग ली है। वह एक ही वार से पत्थर की स्लैब तोड़ सकता है और उसने गोल्डन बेल कवर भी सीखा है। गोलियां भी उसमें नहीं घुस सकती। हम बहुत बदकिस्मत हैं। हम क्या करें? तू यहाँ से निकल जा, इस जगह को छोड़ दे, मुझे भूल जा। मैं मास्टर चू से विनती करूंगी, मेरे भाई की अब भी उनके सामने कुछ इज्जत है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। छोड़ो, तेरे भाई की तथाकथित इज्जत डोरमैन स्कारफेस तक उससे ज्यादा दबदबा रखता है। बच्चे, मैंने सुना है तू बहुत फाइटर है। चल, मुझे यहाँ मार। हिम्मत है? कृपया गुस्सा मत होइए सर, सब बस एक गलतफहमी है। किसने कहा तू बोल सकता है? डर गया क्या? मैंने कहा था मार। हिम्मत है? डरपोक, देख ले। तूने ही मांगा था। अरे यार, मेरी पत्नी ने कहा था बेवकूफों से मत खेल। उसने बॉस को एक मुक्के से मार डाला। उसने वाकई झेनशान हू को एक मुक्के से मार डाला। आगे चल, मास्टर चू को ढूंढते हैं। रुको, मेरे भाई ने एक बार कहा था किंग गैंग के शीर्ष से मिलने के लिए तुम्हें किंग गैंग से एक लकड़ी का टोकन चाहिए, नहीं तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे। लकड़ी के टोकन? ये सब मुझे कुछ बूढ़े लोगों ने दिए थे। इनमें देखो कि कोई किंग गैंग वाला है या नहीं। अरे यह क्या है? लॉन्गमैन टाइगर गैंग, व्हाइट स्नेक सेक्ट नॉर्थवर्ड आर्मी। यह बहुत ज्यादा है। सच में एक किंग गैंग वाला है। भाई, चाबी बनाने में भी तुम इतना आगे नहीं जाते। इतने सारे नकली ले जाना भारी नहीं लगता। असली या नकली, कोशिश करके पता चल जाएगा। मुझे नहीं करना। तो तुम लोग हो जिन्होंने मेरे किंग गैंग के लोगों को पीटा। यह लेई वानशान है, किंग गैंग के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग। स्कार उसके शिष्य का शिष्य है। उसने झेनशान टाइगर को गोल्डन बेल शील्ड सिखाया। ओह, तो इतना प्रभावशाली नहीं है। झेनशान टाइगर का गोल्डन बेल शील्ड? हाँ, मैंने उसे वह सिखाया। उसने उसे 15 साल तक प्रशिक्षित किया। तलवार और भाला नहीं लगता। बच्चे, तू किंग गैंग में घुस आया और मेरे शिष्यों और चेलों को चोट पहुंचाई। तू मौत मांग रहा है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति छोड़ दी, कोई बुरा नहीं, लेकिन शॉक माउंटेन टाइगर अचानक मर गया। स्कारफेस ने अपना पैर तोड़ दिया। यह उसकी अपनी गलती थी। अगर किंग गैंग इसे संभाल नहीं सकती, मार्शल वर्ल्ड के नियम मैं खुद उन्हें लागू करूंगा। तुम्हारी जुबान काफी तेज है। बच्चे, यह चाल ले मुझसे। अरे नहीं, एल्डर लेई का सिग्नेचर मूव, कोई इसे रोक नहीं सकता। एल्डर लेई, आराम से, हमारे पास किंग गैंग का टोकन है। ओ? अरे नहीं, उन्होंने नकली लकड़ी का टोकन निकाला। अब मैं पिटने वाली हूँ।
अगर मुझे पता होता कि आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, पिछले नेता के टोकन के साथ मैं आपसे बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता। हम लड़े, अब दोस्त हैं। आओ आओ, चाय पी लो। हा हा हा। यह लकड़ी का टोकन वाकई काम कर गया। वह असल में कौन है? कृपया चाय लीजिए। आज की घटना एक गलतफहमी थी। हमारी किंग गैंग। औपचारिकताएं छोड़ो। किंगिंग ग्रुप का 5 करोड़ का भुगतान अब चुकता करो। 5 करोड़? यह कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे मास्टर चू से बात करनी है। 6 करोड़। नहीं, यह कैसे बढ़ गया? 7 करोड़। आपका क्या नाम है? आज रात के बारे में क्या? 8 करोड़ और उसका भी चुकता करो। 8 करोड़ ठीक है, और कोई बढ़ोतरी नहीं। जल्दी तिजोरी खोलो, अब नकद निकालो। 8 करोड़। ली वानशान, तुम्हें लगता है हमारा हरा गिरोह बैंक है जो तुम्हारा है? चू यंग मास्टर, शांत हो जाइए। वह लकड़ी का टोकन ग्रीन मास्टर का ऑर्डर है। पिछले गैंग लीडर ने एक बार कहा था कि इस टोकन को देखते ही इसे लीडर के समान माना जाए। मैं मना नहीं कर सका। लीडर? वह बूढ़ा आदमी 5 साल से गायब है। यह पद जल्दी या देर से मेरा होगा। मैंने सुना है कि वह किन फेंग नाम का लड़का बहुत तगड़ा है। हाँ, मैं उससे लड़ा। जीतना मुश्किल है। हम्फ, लगता है उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि वह खर्च करने के लिए जीवित नहीं रहेगा। तो ले बाओ और उसके आदमी उसके हाथ लग गए। ठीक है, अब उस व्यक्ति को छोड़ने का समय है। तुम जाओ। मैं 3 साल से सो रहा हूँ। तुमने मुझे जगाया। क्या बात है? चू यंग मास्टर ने कहा, तुम्हें किसी को मारने के लिए ढूंढो। मारने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। ठीक है। दीदी, जीजा, मुझे लगता है वह सच में अंदर चला गया। वह मुसीबत में तो नहीं है ना? बुरा मत कहो, वह बिल्कुल ठीक है। उसने ग्रीन गैंग के बुजुर्ग से 3 वाक्य कहे। ब्याज $30 मिलियन बढ़ गया। दिलचस्प। तुम्हारा नाम क्या है? किन फेंग। मैं लैंग छियो हूँ। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे ब्लैक मार्केट में मिल सकते हो। यह कर्ज वसूलने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद का तोहफा है। वह हाथ लगा रहा है। वह कैसे? दीदी, भूल गई, तुम और जीजा का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शादी के बाद जीजा जो चाहे कर सकते हैं। तुमने खुद कहा था। कौन? किसने कहा मैं जल रही हूँ? मैं नहीं हूँ। मुझे बस चिंता थी कि कर्ज नहीं वसूला जाएगा। ओह, हम फिर मिलेंगे किंग फेंग। मैं कर्ज वसूल लाया। कहाँ? अंदर। हे भगवान, एक ट्रक में कैश। यह 50 मिलियन से अधिक है ना? कम से कम 80 मिलियन। जीजा, आप बहुत कमाल हैं। बुरा नहीं है। कोई इनाम? हाँ, तुम्हारा इनाम है कि कंपनी वापस जाओ और गेट की रखवाली करो। अरे, इस्तेमाल करके कैसे छोड़ सकती हो? जीजा, मेरी दीदी जल रही हैं। जलन? क्या जलन है? मुझे भूख लगी है। मैं आधे घंटे में तुम्हें ढूंढने आऊंगी और हम साथ में खाने चलेंगे। तुम बहुत उतावले हो। ठीक है, माय लेडी। मैडम, कृपया अपना आईडी बैज दिखाएं। बहुत परेशान करने वाला है। माहौल का बिल्कुल अंदाजा नहीं। लो, तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ सिक्योरिटी गार्ड, तुम मेरा हाथ क्यों छू रहे हो? कहाँ देख रहे हो? यह उत्पीड़न है। मुझसे माफी मांगो। सॉरी। क्या हो रहा है? वह सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को क्या समझता है? अपने सुपरवाइजर को यहाँ बुलाओ। किन फेंग। तुम हो? अरे, सच में तुम हो? किन फेंग, तुम मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हो? मैं लिन श्यू, क्लास की ब्यूटी। हाई स्कूल में तुम मेरे पीछे बैठते थे। तुमने मुझे दराज भर के प्रेम पत्र भी लिखे थे। तुम भूल गए? ओह, तुम मतलब वह बात। मैंने वे अपने पीछे वाले मोटे आदमी के लिए पहुंचाए थे। बस कह रही हूँ, तुम सच में बदकिस्मत हो गए हो। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। अच्छा हुआ कि मेरे मानक ऊंचे थे। मैंने उस समय तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया। सहपाठियों, हमारे पूर्व क्लास प्रेसिडेंट किन फेंग अब सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। यो, किन फेंग सच में गार्ड है अब। तुम तो उस वक्त बहुत करते थे ना, लड़कियों को छेड़ने नहीं देता था। तो अब तुम्हारे पास छेड़ने के लिए कोई लड़की है? चलो, इसकी सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह से गुजारा मुश्किल से होता है। लड़कियां, उसे गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? शायद एक कुत्ता भी नहीं पाल सकता। हा। सुना, किन फेंग, तेरे सहपाठियों को तेरी फिक्र है। वो 2 जो अभी तुझसे बात कर रहे थे, एक है झाओ जिंगली और दूसरा है वांग चांग चांग।
क्यों न तू उनसे नौकरी दिलाने की गुहार लगाए। मैनेजर झाओ, तुम्हारा मतलब जाओ मिंग है ना? अगर मुझे सही याद है, पिछले महीने उसे निकाल दिया गया था कंपनी के फंड्स में गबन करने के लिए। उस पर 30 लाख से ज्यादा का कर्ज था। उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। और इस डायरेक्टर वांग कियांग की बात करें, मैंने सुना तुम्हारा पिछले महीने तलाक हुआ और तुम खाली हाथ निकले। अब तुम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो। कैसे? तुम्हें ये सब कैसे पता? लीन श्यू, मैं लगभग भूल ही गया था। 3 साल पहले तुम नाइट बार में हॉस्टेस थी। एक अमीर आदमी ने तुम्हें 6 महीने रखा, फिर उसकी बीवी आ गई और तुम्हें सड़क पर नंगा कर दिया गया। तुम 2 ब्लॉक भागी थी। ओह, क्या नजारा था। क्या फिर से याद दिलाने की जरूरत है? तुम्हें कैसे पता? दूसरों का गार्ड होने का मजाक उड़ाना। पहले अपने आप को देखो तुम्हारे अपने हाथ साफ हैं या नहीं। पता है, मुझे नफरत है जब जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो दूसरों को ऐसे नीचा दिखाते हैं। तो क्या, कम से कम उनके पास अपने अच्छे दिन तो थे। और तू जिंदगी भर दरबान ही रहेगा, एक वॉचडॉग। कोई औरत इतनी बेबस नहीं कि तुझे चाहे। तू अकेला मरेगा। हनी, मुझे भूख लगी है, चलो अब खाने चलते हैं। मिस्टर सू। प्रेसिडेंट सू, किन फेंग, वह सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। वह बहुत बुरा कर रहा है। आप उसके साथ कैसे हो सकती हैं? चाहे वह कितना भी अच्छा या बुरा कर रहा हो, वह अब भी मेरा पति है। वह किंगयंग ग्रुप का सही मालिक है, इस घर का वैध पुरुष मालिक। तुम जैसा कोई जो अभी शामिल हुआ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एक साधारण कर्मचारी, उसे उंगली नहीं उठानी चाहिए। छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारे पास बुनियादी पेशेवर नैतिकता भी नहीं है। तुम किंगयंग ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो। HR को सूचित करो, तुरंत लिन जू को निकाल दो और उसे फिर कभी नौकरी मत दो। जी, प्रेसिडेंट सू। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वाह, किन फेंग की पत्नी असल में कंपनी की प्रेसिडेंट है। मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई किंगयंग ग्रुप को नीचा देखे। हाँ, मेरी प्यारी प्रेसिडेंट सू, तुम अब भी जल रही हो, है ना? तुम यह कैसे कह सकती हो, इतने सारे लोगों के सामने उस लेंक्यू को तुम्हें चूमने देना? मुझे जाने दो। हिलो मत, यहाँ एक किलर है। किलर? झुको। किन फेंग, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी? कुछ गंभीर नहीं, लेकिन अब जब तुम पूछ रहे हो लगता है थोड़ा दर्द है। कहाँ दर्द है? मेरे मुंह, जहाँ तुमने मुझे चूमा वहाँ दर्द है। देखो, सूज गया है। तुम लगता है कोई नहीं चाहता कि हम इस खाने का मजा उठाएं। कंपनी वापस जाओ, इधर उधर मत भटको। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? जब वे हमारे दरवाजे पर आ गए, मैं बदला चुकाऊंगा, सही है ना? इस समय जीजा क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए उस पर नजर रखनी है। लानत है। कौन है? तुम्हारा सबसे बुरा सपना। हिलना मत। क्या हुआ, डर गए? गोली नहीं चला सकते? तू मुसीबत बुला रहा है। तू कौन है? पीछे हटो। तेरे पास गोली चलाने के बेशुमार मौके थे। मेरे पास हमला करने का सिर्फ एक मौका था, पर एक बार ही काफी है। आभा प्रकट होना। तू है। जीजा जी, अरे नहीं, बुरा हुआ। अरे, तो तुम्हारे पास बैकअप था। माफ करें श्रीकिन, हम जानते हैं तुम बहुत तगड़े हो, तो लॉर्ड नाइट आउल ने हमें यहाँ तुम्हारा इंतजार करने को कहा। अरे नहीं, तो वह निशानेबाज सिर्फ चारा था। जीजा जी जाल में फंस गए। अब क्या करें? समय बर्बाद मत करो। चलो सब लोग जाओ।
भगवान, उसने एक साथ 6 भूमिगत एलिट को हराया। जीजा जी सच में इतने तगड़े हैं। नहीं नहीं, अगर ऐसा है, पिछली बार जब लेई बाओ और उसके आदमी मेरे घर में घुसे थे, उसने सच में उन सबको अकेले ही हराया था। लॉर्ड नाइट आउल, बचाओ। मेरा नाम नाइट आउल है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंडरग्राउंड हथियारों की रैंकिंग में नंबर 2, नाइट आउल। 3 साल पहले बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फिर से नजर आओगे यहाँ इस छोटे से जियांग शहर में। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं कम प्रोफाइल रखता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? हथियारों की रैंकिंग में सभी की प्रोफाइल मेरे पास सब है। ओह सही। नंबर 1, यान लुओ। मैंने उसे 3 साल पहले उत्तरी सीमा पर मार दिया था। नहीं, तुम हो। तुम उत्तरी सीमा पर ड्रैगन गार्ड के नेता हो। ड्रैगन हेड जो पूरे उत्तरी सीमा के डार्क वेब को नियंत्रित करता है। अब पता चला, बहुत देर हो गई। नहीं, उत्तरी सीमा का ड्रैगन हेड। हे भगवान, जीजा, कौन? वह असल में कौन है? एक सामान्य चाल से मैंने हथियारों की सूची में नंबर 2 को खत्म कर दिया। मेरे जीजा इतने मजबूत हैं, वह कैसा इंसान है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी अपनी बहन को बताना होगा। लेकिन मेरी बहन और उसकी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट की है। वे आखिरकार तलाक ले लेंगे। रुको। पेट्रोल विभाग से स्पेशल एजेंट लूशू, कोड नेम सफेद कबूतर। आपका नाम क्या है? मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। हमें एक सुराग मिला। उत्तरी हत्यारा, रात का उल्लू, आज यहाँ आने वाला था। रुको, आपसे खून की बू आ रही है। इतनी शानदार क्षमता, तो आप वाकई रात के उल्लू हैं। आप मिस लू, आप गलत इंसान को पकड़ रही हैं। मुझे जाने दो, कमीने। तूने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की? ठीक है। तुम मैंने तुम्हारा कब फायदा उठाया, यह तो मुझे कहना चाहिए। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम तो हड्डियों का ढांचा हो। तुम कभी नाइट आउल को हरा नहीं सकते। रुको, तुम असल में कौन हो? एक सिक्योरिटी गार्ड। क्या हम उसे वापस लाएं? छोड़ो, वह बुरा आदमी नहीं लगता। और तुम सब भी उसे नहीं हरा सके। हम पहले ही जांच चुके हैं। अंदर 1 दर्जन लोग पड़े हैं। सबके जोड़ उखड़ गए थे। तुमने क्या कहा? और नाइट आउल के मरने की पुष्टि हो गई है। वह अपने ही 300 पाउंड के मेटियोर हैमर से पीठ में लगी। क्या उसने यह सब अकेले किया? वह सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता। उसकी पृष्ठभूमि चेक करो और किसी को उस पर नजर रखने को कहो। अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जी मैडम। पिताजी, किनफेंग उसे कुछ हो गया होगा। वह फोन नहीं उठा रहा है। जाओ उसे बचाओ। अरे बॉस वापस आ गए। हाथ मुंह धोकर खाओ। तुम घर पर क्यों हो? मेरे जैसा अच्छा आदमी घर पर खाना नहीं बना रहा होता तो और कहाँ होता। अरे सचमुच, कैसा अच्छा आदमी जिसकी गर्दन पर लिपस्टिक का निशान है? यह मुझे छोड़ो। क्या मुस्कुरा रहे हो? सच सच बता। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। दीदी रुको। छोटी बहन, तुम भी वापस क्यों आ गई? अच्छा, असल में मैं आज आई थी। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुम्हें यह जीजा पसंद नहीं थे? पहले मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें वो पसंद हैं? पसंद नहीं। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं असल में ये कहना चाहती थी। अरे जीजा, वो बहुत अच्छे हैं। दीदी, उन्हें परेशान मत करो। निकम्मा। ये शियाओ त्रुप का पत्ता था जो मैंने तुम्हारे लिए ग्रीन गैंग में छोड़ा था। मैंने उसे 5 साल पाला ताकि सबसे नाजुक पल में तुम उसे अपनी रुकावटें दूर करने के लिए इस्तेमाल करो, और तूने उसे एक सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ इस्तेमाल किया। पापा, वो किनफिंग, वो सच में साधारण नहीं है। जेन शानहू अपंग हो गया है। ये शियाओ मर गया। मौके पर मुझे किनफिंग के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला।
नहीं, मुझे शक है कि पेट्रोल ऑफिस की लूशी उसकी मदद कर रही है। चुप रह बेकार आदमी। मैं चू शियोंग के 1 दर्जन से ज्यादा बेटे हैं और तू सबसे बेकार है। तुझे क्या लगता है कि मैं खुद आकर तेरी गंदगी साफ करूंगा? बाहर आ। पापा, वो उसका नाम होंग जू है। वो एक क्लीनर है जिसे मैंने बचपन से पाला है। वो मार्शल आर्ट नहीं जानती, लेकिन उसने कभी किसी को मारने में असफल नहीं हुई। मार्शल आर्ट नहीं जानती? तो क्या वो कर पाएगी? बेवकूफ। क्या तू किन फेंग को नहीं संभाल सकता? तो अपना तरीका बदल ले। सू किंगयिंग और सू शियाओ युए से छुटकारा पा ले और पूरी किंगयिंग ग्रुप पर कब्जा कर ले। मुझे साबित कर दे कि तू काबिल है और फिर मैं खुद आकर तेरे लिए किन फेंग को खत्म कर दूंगा। जी पापा, समझ गया। मिशन समझ लिया। भाई साहब, क्या आप एक एहसान कर सकते हैं? बेशक, क्या बात है? जीजा, आज यह पार्टनर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बहन के आखिरी समय में कुछ काम आ गया, इसलिए वह नहीं आ पाई, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। लेकिन मैंने सुना है कि जो जिजवान की बदनामी है, वह हमेशा लड़कियों को घूरता रहता है। मुझे थोड़ा डर है कि वह कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो कृपया, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। वह कैसा आदमी है? वह यूनिंग कैपिटल का युवा मालिक है। मेरी बहन ने कहा अगर हम उनके साथ यह डील कर लें, तो कंपनी का कैश फ्लो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। अरे, यह तो सुमिस द्वितीय है। हाँ हाँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। नहीं, कौन आपसे हाथ मिलाना चाहता है? तुम कौन हो? यह मेरे जीजा हैं, किन फेंग। वह बहुत मारता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। शर्तें ठीक हैं। आपका क्विंगिंग ग्रुप मैं काफी प्रभावित हूँ। सच में? बहुत अच्छा। जो जी, क्या अब हम साइन कर लें? जल्दी नहीं है। आप बहुत प्यारी हैं, सुमिस। पहले मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स ले लीजिए, मिस सू, प्लीज। मैं शराब नहीं पी सकती। बस 3 ग्लास पी लो तो मैं तुरंत साइन कर दूंगा। मैं उसके लिए पी लूंगा। ये कौन है? एक आदमी जिसके पास कोई असली नौकरी नहीं, एक जीजा जो अपनी पत्नी और साली पर पलता है। और तुम्हें लगता है तुम किसी के लिए खड़े हो सकते हो, मिस्टर किन, है ना? मैंने सुना है तुम क्विंगिंग ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे हो। क्या बात है? आज छुट्टी है? अपनी साली का साथी बनने आए हो? मेरी शराब पीना तुम अभी लायक नहीं हो। मैंने कहा, सेकंड मिस सू, जब आप व्यापार करती हैं, अपने दरबान को साथ लाना पड़ता है। क्या सू परिवार में वारिस खत्म हो रहे हैं? कोई जिम्मेदार लेने वाला नहीं? कौन कहता है कोई जिम्मेदार नहीं है? मैंने उसे जिम्मेदारी लेने को कहा। ये 4 बड़े ग्लास, क्या तुम मुझे मारने के लिए पिला रहे हो? 2 विकल्प, या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और चले जाओ, या मैं तुम्हारे साथ पी लूंगा जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर देते। तुम्हें लगता है तुम बड़े आदमी हो? ठीक है, तुम पीना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम लोग इसे नशे में धुत कर दो। मैं थोड़ा भर गया हूँ। हा, हैंडल नहीं कर सकता, है ना? क्या बहाना कर रहे हो? अरे, तुम लोग चलते रहो। किन फेंग, तुम्हारा क्विंगिंग ग्रुप, क्या तुम अब भी सहयोग करना चाहते हो? सू शियाओ युए, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्विंगिंग ग्रुप क्या झेल सकता है करोड़ों का मुनाफा नुकसान। जब तुम्हारी बहन तुम्हें दोष देगी, तुम कैसे समझाओगे? अरे नहीं, अब क्या करूँ जीजा? बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तू यह शराब पिएगा या नहीं? भैया, मैं गलत था। पीता हूँ। हा। अरे, यह घिनौना है। ठीक है, चलो। ओह, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मेरी हील्स बहुत ऊंची हैं। सच में? मुझे देखने दो। मेरे गले में इतनी शराब डाल दी और चालाकी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। सू शियाओ यू।
तुम लड़कियां हमेशा ऐसी ऊंची हील्स पहनती हो, क्या तुम संभल सकती हो? किन फेंग, तुम जीजा, लगा अभी गाय रंभा रही थी, क्या तुमने सुना? नहीं, तुम भ्रम कर रहे हो। चलो। अरे मेरे पास जूते नहीं हैं, चलूं कैसे? जीजा, ये सही नहीं है। तो खुद ही उछलकर वापस जाओ। नहीं नहीं नहीं, जीजा सबसे अच्छे हैं। अरे तुम हो। तुम हो तो तुम चीफ के नए दामाद हो। लू बहन, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर तुम दोनों बात करो, मैं पहले अंदर जाती हूँ। अब क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, पिछली बार नाइट आउल के साथ जब हम लड़े थे, मैं पूरी ताकत नहीं लगाई थी। तो यह मत सोचना कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। तुम्हारा बैकग्राउंड एक रहस्य है। तुम बेरहम हो, तुम खतरनाक हो। तो क्या चीफ ने तुम्हें किंगेन की रक्षा के लिए भेजा है? बिल्कुल सही। मैं यहाँ सू निवास में अस्थायी बॉडीगार्ड हूँ। जियांगहाई शहर में इन दिनों सुरक्षा ठीक नहीं है, किसी को नजर रखनी होगी। तो तुम आज रात बहुत व्यस्त हो सकते हो। इसका मतलब क्या है? आज सुबह से मैं यहाँ पहरा दे रही हूँ। मैंने 10 किलोमीटर का दायरा चेक किया है, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। अच्छा, सच? तो अपने लोगों से क्यों नहीं जांच कराते? उस पेड़ के पिछले हिस्से में करीब 1 मीटर 20 ऊंचाई पर वहाँ किसी ने एक नया निगरानी निशान बनाया है। मैं सुबह 6 बजे से गिनती कर रही हूँ, मुझे यह कैसे नहीं दिखा? वहाँ की तीसरी सीढ़ी नीचे की दरार में एक छोटा सुनने का उपकरण है। उस कार के नीचे दाएं पिछले पहिए के अंदर भी एक मॉनिटर है। सच में है? तुमने इसे कैसे पाया? किन फेंग, तुम वास्तव में कौन हो? उत्तर में इसकी आदत हो गई थी। अंदर जाने से पहले 3 बार जांच करो, आसमान, जमीन, कोनों को देखो। यह सब सू परिवार को निशाना बनाकर किया गया है। यो, पेशेवर गियर, साधारण चीज नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज रात दूर रहता, वरना तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे और अपनी जान गंवा दोगे। मैं भाई डव हूँ, जियांगहाई शहर की सबसे मजबूत गश्त। पिछले 3 सालों से तुम्हें लगता है मैं उनसे डरती हूँ? ठीक है, तो मैं सुरक्षा गार्ड, बस घर जाकर सो जाऊंगा। गंध, कुछ गड़बड़ है, किसी ने हमें जहर दे दिया। किंगयांग, सू किंगयांग, तुम ठीक हो? जीजा जी, आज आप कमाल के थे। कैसा रहेगा आप अपनी कहानियां सुनाएं? उत्तर से। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? इतना कमजोर? सू किंगयांग, तुम कहाँ हो? जीजा जी, नहाने के बाद मेरा सिर अचानक घूमने लगा। यह जहर है, छोड़ो, पहले मैं इसे तुम्हारे लिए बेअसर करता हूँ। किन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? किन फेंग, तू जानवर है, तू मेरी बहन के साथ क्या करने वाला है? अभी निकल जा। तूने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? तूने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया और तू चाहता है कि मैं चली जाऊं? तू मुझे छोड़ दे। तू गहरी सांसें क्यों ले रहा है? इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, तुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। यहाँ चालाकी बंद कर। मैं नहीं जाऊंगी। तू मेरा क्या कर लेगा? तू मुझे भी बर्बाद करेगा? नहीं। मेरा सिर इतना चक्कर क्यों आ रहा है? देखा, मैंने तुझसे कहा था कि निकल जा। अब देख क्या हुआ। जीजा जी, हम। तू मेरी बहन को मत छू, हाथ छोड़। हिल मत, मैं तुझे एंटीडोट दे रहा हूँ। किस्मत से वह सिर्फ बेहोश है, उसकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं है। ये आ गया। हिलो मत, मुझे संभालने दो। ठीक है, मैं तुम्हें श्रेय लेने दूंगा, लेकिन अगर नहीं ले पाए तो रोना मत। मैं प्रसिद्ध सफेद कबूतर हूँ। एक सामान्य हत्यारे को मैं कैसे नहीं हरा सकती? ध्यान से देखो।
आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली ताकत का गश्ती विभाग के विशेष एजेंट का। देखा, पिछली बार मैं तुम पर आसान जा रही थी। मैं सिर्फ बातें नहीं करती। पीछे हटो। भागो मत। बच गए। जहाज घटिया, चलो। उनके पास और चालें होंगी, मुझे छोड़ दो। उफ, मैं नहीं। मुझे भी जहर लग गया। हाँ। आखिरकार मुझे जो मिशन दिया गया था बस दोनों सुबहनों की जान लेना था। किसे पता था कि चू मास्टर ने जिस किन फेंग का जिक्र किया था वह भी मेरे खास मसल रिलैक्सेंट पाउडर का शिकार हो जाएगा। यह तो सुखद आश्चर्य है, इतने अच्छे शरीर की बर्बादी और वह सारी कला तुम्हारा इस्तेमाल करके श्रेय लेना बड़ा इनाम दिलाएगा। तुम्हारी चांदी की सुइयां दिलचस्प। तुम्हें जहर नहीं लगा? यह कैसे हो सकता है? मुझे कहना होगा, तुम्हारा यह खास मसल रिलैक्सेंट, इसमें यूनान प्रांत की हड्डी नरम करने वाली घास का पराग भी है। यह वाकई काफी प्रभावी है। एक मार्शल आर्टिस्ट भी गलती से इसे सूंघ ले तो आधे दिन के लिए बेहोश हो जाए। अच्छा हुआ कि बचपन में मुझे 10 साल तक यह सूंघने को मजबूर किया गया। तो फिर तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? तुमने यह कैसे किया? यह चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। छोटी बहन, तेरा भाई यूनान प्रांत की 10,000 जहर गुफा से निकला है। मैं वहां से निकल चुका हूँ। तुम क्या लड़ना चाहती हो? श्रीकिन वाकई असाधारण है। आपने मुझे डरा दिया और आप लड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आता। आप मुझे मार सकते हैं या काट सकते हैं, मैं आपकी मर्जी पर हूँ। चलो, क्या तुम इतने सजेस्टिव नहीं हो सकते? जल्दी सुनिवास में देखो, यह डरावना है। अगर बॉस सू को पता चला तो हम खत्म। क्यों न हम सीधे लड़े? मगर मैं सच में तुमसे फ्लर्ट करना चाहती हूँ मिस्टर किन। सू परिवार की उन 2 छोटी लड़कियों में क्या खास है? नादान और बोरिंग और मुसीबतों से भरी। क्यों न मेरे साथ आकर कुछ मजा लें? तुम दोनों बेशर्म। काफी अच्छा लगता है। यहाँ भीड़ और शोर है। क्यों न हम कहीं और चलें? ठीक है किन फेंग, चलो। वहीं रुको। यही ठीक है। तो हम कब शुरू करें? जैसा आप कहें मिस्टर किन। यहीं मरो। छोटी सुंदरी, तुम बहुत क्रूर हो। मजा बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो मुझे मौत के घाट उतारना चाहती थी। चलो, और क्या रखा है दिखाओ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की? और कुछ नहीं। तो अब मेरी बारी। मुझे नींद आ रही है। चलो वापस सो जाएं। तब तक लूशियू का जहर निकल गया होगा। श्रीकिन, आप तो लीजेंड हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे नहीं, तुम। गुरु, वो चालें कमाल की थीं। डांस बारिश की तरह बरसे। तुमने तो पलक भी नहीं झपकाई। मैं मानती हूँ आप सच में बहुत कुशल हैं। वैसे 10,000 जहरों की गुफा क्या है? क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकती हो? मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु। प्लीज गुरु, मैं आपको चाय परोस सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, कंबल फोल्ड कर सकती हूँ। मैं आपकी निजी सेवा कर सकती हूँ। मुझे सिखाइए गुरु। पहले मुझे छोड़ो। नहीं, पहले वादा कीजिए। गुरु 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 गुरु। कल सुबह तक जहर ज्यादातर निकल जाएगा। किन फेंग, मुझे दो। जीजाजी रुकिए। यह सही नहीं है। तो फिर आज रात मैं कहाँ सोऊं? कैसा रहेगा? बीच में सोऊं? सुना, अभी तो बहुत जोरदार लग रहे थे। आजकल के बच्चे बहुत जोशीले हैं। हाँ, सही। ओह, उम्मीद है कि फेंग और क्विंगिंग आगे बढ़ें और जल्द ही हमें एक बड़ा सा बेटा दें। हमारा सुपरिवार को वारिस मिलेगा जो नाम आगे बढ़ाएगा। हाँ। रुको, कुछ गड़बड़ है। मेरा नाम क्या है? किन फेंग, तुम हैवान हो। तुमने हमारे साथ कल रात क्या किया? मुझे कुछ क्यों याद नहीं आ रहा। मेरी शादी भी नहीं हुई है। अहम। नहीं, भगवान की कसम, तुम दोनों को कल रात जहर दे दिया गया था। बेहोश हो गए थे। मैंने ही तुम्हें एंटीडोट दिया था। मेरे पास सोने की जगह भी नहीं थी।
मैं पूरी रात बिस्तर के कोने में सिकुड़ा रहा। मैं तुम दोनों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो हमारे कपड़े इतने बिखरे क्यों हैं? देखो तुम दोनों कैसे सोए और मुझसे पूछ रहे हो। तुम लगातार करवटें बदल रहे थे। तुमने कंबल भी चुरा लिया। मैं मुझे भूख लगी है, चलो खाते हैं। खा लो लेडीज। मॉम, जीजा, ये झींगा डम्पलिंग्स कितने ताजे हैं। इसका छिलका बहुत पतला है। तुमने ये कैसे बनाए? यह दलिया मुंह में घुल जाता है। बीफ बहुत नरम है। यह पापा द्वारा रखे गए शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्विन फेंग, तुम में काफी हुनर है। बिल्कुल। उत्तरी सीमा पर वापस जंगल में जीवित रहना एक बुनियादी सबक था। मैंने घास की जड़ें भी खाई है, तो जाहिर है मुझे पता लगाना था कि सीमित सामग्री को बेहतर स्वाद दिया जाए। हम आए। क्विन फेंग, यह मत सोचो कि नाश्ता बनाकर कल रात की भरपाई हो जाएगी। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, दीदी, तुम सही कह रही हो। तुम्हें मेरी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अगर कल रात की बात फैल गई, मेरी बदनामी हो जाएगी। इस बार 2 लोगों की जिम्मेदारी लेना थोड़ा मुश्किल है ना? तुम क्या सोच रहे हो? किसने कहा तुम्हें उस तरह जिम्मेदारी लेनी है? वैसे भी जीजा, तुम ऐसे नहीं कर सकते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाओ। भाड़ में जाओ। फिर से असफल। वह कमीना क्विन फेंग। दोनों बाहों में एक एक लड़की सु क्विंगियंग और सु शियाओ युए। तुम दोनों देर स्बेर मेरी हो जाओगी। पापा, रेड स्पाइडर ने गड़बड़ कर दी। वह बुरी तरह घायल है। उसे व्हाइट डव ने पकड़ लिया। मैंने उसकी देखभाल के लिए किसी को भेजा है। रेड स्पाइडर चला गया। नाइट आउल मर गया। थंडर लेपर्ड अपंग हो गया। मैं चू शियोंग का इतना बेकार बेटा कैसे हो सकता है? पापा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अक्षम हूं। बात यह है कि किन फेंग, वह बहुत अजीब है। मैं खुफिया जानकारी जुटाने गया था। मैं उसे देख भी नहीं पाया। चू परिवार बेकार लोगों को नहीं रखता। अपना ख्याल रख। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत कर। पापा, क्या सच में मुझे आज मरना होगा? मैं खाली हाथ नहीं लौटा। पापा, मुझे उसके बारे में पता चला। किन फेंग, वह जियांगहाई शहर से जुड़ा है। 5 साल पहले किन परिवार नरसंहार से। क्या कहा तुमने? वह असल में किन परिवार का वंशज है? हाँ। किन परिवार का वंशज। वे सब नहीं मरे और वह वापस आ गया है। अगर उन बूढ़ों को पता चल गया, कितने लोग सो नहीं पाएंगे, कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे। यह सही है पापा, तो हमें जल्दी से उससे निपटना होगा। क्या तुम जानते हो मैं किंग गैंग को इतना महत्व क्यों देता हूँ? मैं चू परिवार को नेता बनाने पर क्यों जोर देता हूँ? किंग गैंग का असली मूल्य इसके पीछे के संगठन में है। कियानलोंग के पास अपार शक्ति है। इसके संसाधन और संपर्क तुम्हारी कल्पना से परे हैं। और कियानलोंग केवल शीर्ष स्तरीय ड्रैगन गार्ड्स की आज्ञा मानता है। उनके पीछे पौराणिक ड्रैगन हेड है। ड्रैगन हेड, जो कोई भी किंग गैंग को नियंत्रित करेगा और सिंहासन पर बैठेगा, उसे कियानलोंग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। यही शक्ति का असली द्वार है। बुरी बात यह है कि तुमने मुझे निराश किया है, लेकिन अब इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। चूंकि यह किन फेंग मेरे प्रवेश में बाधा बन गया है और किन परिवार से जुड़ा है, मैं उसे अब और नहीं रख सकता। मैं खुद उससे निपटूंगा। तुम जाओ। प्रेसिडेंट सू, बस फोर्ड चिप का स्टॉक खरीद लीजिए। मुझ पर भरोसा कीजिए, यह पक्का मुनाफा है। मैंने विदेश में पढ़ाई की है। आप जानते हैं, मेरे स्टैनफोर्ड एडवाइजर उनके बोर्ड में हैं। सोर्स बहुत विश्वसनीय है। आज वे एक बड़ी तकनीकी सफलता करने वाले हैं। स्टॉक कम से कम 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना? प्रेसिडेंट सू, अब 8 करोड़ पूरे लगा दीजिए। अगले हफ्ते मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी व्यक्तिगत संपत्ति कम से कम इस संख्या तक पहुँच जाएगी। 30 करोड़ रिटर्न दर? क्या यह इतना पागलपन है? बिल्कुल। हम्फ, देश में काम करने के ये पुराने तरीके विदेशों में बहुत पहले पुराने हो चुके हैं। मेरी बात सुनिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप पैसा कमाएंगे। मिस्टर चेन, मुझे फोर्ड चिप के रिस्क कंट्रोल रिपोर्ट पर एक और नजर चाहिए। प्रेसिडेंट सू, मौके इंतजार नहीं करते। वॉल स्ट्रीट फाइनेंस की गति आप जैसे घरेलू उद्यमियों के लिए अनुकूल करना मुश्किल हो सकता है। मुझ पर भरोसा कीजिए। जब मैं गोल्डमैन सैक्स में था, फोर्ड चिप, उस घटिया स्टॉक की परवाह क्यों करें? 8 करोड़ पानी में कम से कम छपाक की आवाज तो सुनाई देती। यही तो मैं कह रही हूँ। आपको क्या लगता है? मुझे पहले आंकड़े देखने हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कभी गलत नहीं हुआ। ठीक है, मुझे जांच करने दीजिए। ज्यादा देर मत लगाइए, मैं जल्दी करूंगा। ठीक है। फोर्ड चिप,
यह घटिया स्टॉक, इसे क्यों देखते हो? 8 करोड़ पानी में। कम से कम छपाक तो सुनाई देती। यह ओह, यह हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, किन फेंग। यह डेविड चेन है, अभी वॉल स्ट्रीट से लौटे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सिक्योरिटी गार्ड, हा, हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वह $8 करोड़ का निवेश निर्णय है। क्या अप्रासंगिक लोगों को नहीं हटना चाहिए? फोर्ड चिप्स मूर्खों पर टैक्स है। वो सारी बड़ी तकनीकी सफलताओं की बात बकवास है। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया खरीदने में एक सेकंड हैंड लिथोग्राफी मशीन जो 3 साल पहले पुरानी हो चुकी थी। उन विदेशी बेवकूफों को बेवकूफ बना रहे हैं। जीजा, आपको यह भी पता है? एक सिक्योरिटी गार्ड होकर क्या तुम कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ सकते हो? यहाँ बकवास कर रहे हो। ठीक है, अगर इतने होशियार हो तो एक चुनो, प्रेसिडेंट सु को खरीदने दो। अगर पैसा कमा सकते हो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, मैं चुनता हूँ। किन फेंग, क्या तुम सच में शेयर जानते हो? हाँ, जैसे बाजार से सब्जी खरीदना है। वो कैसे एक जैसा हो सकता है? हा। जीजा, मुझे आप पर भरोसा है। मेरे अकाउंट में अभी भी 70 लाख से ज्यादा है, पॉकेट मनी है। मुझे निवेश करना नहीं आता। आप मेरे लिए खरीदो, फायदा आपका, नुकसान मेरा। शियाओ युए, मूर्ख मत बनो। तो यह वाला खरीदो, सारा लगा दो। यह बेतुका है। एक सिक्योरिटी गार्ड को 70 लाख से ज्यादा और सारा लगा रहा है। मिस सु, मुझे लगता है आपकी पॉकेट मनी बर्बाद होने वाली है। बढ़ गया। ये सच में बढ़ गया। हुआरोंग उत्पादन, हम्फ, एक मशीनरी फैक्ट्री जो डूबने वाली है। पिछले साल नेट प्रॉफिट 80% गिर गया। यह प्रैक्टिकली मर चुका है। अगर यह ऊपर भी जाए तो वापस गिर जाएगा। कोई इस कबाड़ स्टॉक को नहीं खरीदेगा। बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। यह पहले ही 18% बढ़ चुका है, अभी भी चढ़ रहा है। नामुमकिन। यह लिमिट अप पर पहुंच गया। जीजा जी, मेरे 70 लाख से 1 करोड़ हो गए। यार, इतनी जल्दी? यह स्टॉक कल फिर बढ़ेगा, लेकिन पहले इसे बेच दो। मैं तुम्हें कुछ और खरीदने में मदद करूंगा। ठीक है। अब यह वाला खरीदो। यह भी लिमिट अप पर पहुंच गया। हे भगवान, मेरे पास अब 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। यह छोटा मोटा काम मजेदार नहीं है। बाद में मैं तुम्हें 1 दर्जन या ऐसे ही बताऊंगा। तुम्हारे 1 करोड़ को 10 करोड़ में बदल दूंगा। यह कैसे संभव है? क्या फोर्ड चिप स्कैम का पर्दाफाश? स्टॉक गिर गया, डीलिस्टिंग की घोषणा कर दी, मेरी सारी संपत्ति चली गई। उसे यह इनसाइड इन्फो कैसे पता चला? मास्टर केन, मैं पहले गलत था। मैं आपकी महानता को पहचानने में असफल रहा। आपने अभी कहा आगे कौन सा खरीदना है। मैं अपना सब कुछ बेचकर इसे खरीदूंगा। क्या किसी ने अभी नहीं कहा था कोई इस कबाड़ स्टॉक को नहीं खरीदेगा? नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। मैं खरीदूंगा, मैं सब खरीदूंगा। कृपया मुझे बताइए। खुद को बेवकूफ बना रहे हो। डेविड चेन, यहाँ से निकल जाओ। जीजा, तुम कमाल हो। तुम्हें स्टॉक ट्रेड करना भी आता है। तुम्हें सब कैसे पता है? और तुम लड़ाई में भी बहुत अच्छे हो। यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था स्टॉक ट्रेड करना सब्जी खरीदने जैसा है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जीजा, आपने बहुत मेहनत की। मैं आपके कंधे दबा दूं। जीजा, क्या मेरी बहन अक्सर मेरी तारीफ करती है? उसे सच में सब कुछ पता लगता है। क्विंगियन ग्रुप की पूंजी श्रृंखला अभी के लिए स्थिर है, लेकिन अगर मैं ग्रुप को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्या हो अगर क्विंगियन ग्रुप के फंड्स को उसके प्रबंधन में दे दूं? लेकिन यह थोड़ा जोखिम भरा लगता है। हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। यह वैसा नहीं है कि। दीदी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? आप चुप। क्या कोई मुझे याद कर रहा है या मेरा नाम ले रहे हैं? बचाओ। लेंकियो, तुम भी यह कर्ज वसूलने आए हो? जीजा, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना है। कियांकुन, मेरे लिए एक व्यक्ति खोजो। लैंक्यू, जियांगहाई शहर में कालाबाजारी संपर्क, लोकेशन मेरे फोन पर भेज दो। ड्रैगन हेड, आप ही हैं। स्वागत है ड्रैगन हेड, मैं आपके लिए तुरंत जुटा दूंगा। हिडन ड्रैगन, स्काई आई सिस्टम, मैं आपको अभी लोकेशन भेजता हूँ। क्या आपको किसी को भेजने की जरूरत है? क्रांस, ड्रैगन गार्ड कियांकुन कभी भी आपकी सेवा में है। कोई जरूरत नहीं, छोटी बात है, मैं खुद संभालूंगा। हम्फ, इतनी जल्दी मेरे पीछे लग गया। लगता है वे मेरे पीछे हैं। ठीक है, तो चलो कुछ मजा करें। बाद में। लानत है, उन्हें सूचित करो। लक्ष्य ने चारा खा लिया, परित्यक्त कारखाने की ओर जा रहा है।
यही है सही। आह, बाहर आओ। तुम मुझे यहाँ लाने के लिए ऐसी चालें चलने की हिम्मत करते हो तो अंधेरे में क्यों छिपे हो? तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बाहर निकल रही है। दिलचस्प। 3 आंतरिक मार्शल आर्ट मास्टर्स एक शो कर रहे हैं। काफी प्रदर्शन है। बुरा नहीं है। ग्रीन गैंग के उन नीच लोगों से कहीं बेहतर, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। जाओ। हम नहीं जीत सकते, पीछे हटो। तुम ठीक हो? भागो किन फेंग, भागो। मैंने वह 100 संदेश नहीं भेजा था। तुम उनका निशाना हो। यह बम है। यह फटने वाला है। यहाँ से निकल जाओ। वे फैक्ट्री में हैं। हर खंभे में बम लगे हैं। 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में सब कुछ फट जाएगा। मेरे साथ चलो। जब मुझे यहाँ लाया गया था तब मेरी टांग टूट गई थी। मैं खड़ी नहीं हो सकती। जाओ, तुम्हारे पास केवल 10 सेकंड है। 10 सेकंड काफी है। किन फेंग, तेरा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। आज चलो यहाँ एक साथ रुकते हैं। हा 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 हा। भाग जा। आज मैं थक गया हूँ। मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। मुझे सौंपा गया था और मैं आखिर तक वफादार हूं। किन फेंग, तू आज मरना होगा। तू मरना चाहता है ना? तो जा, मैं तुझे विदा नहीं करूंगा। जाओ। मुझे पता था तुम आओगे। बिल्कुल हीरो की तरह। मुझे लगा मैंने सच में देखा। तुम रंगीन बादलों पर कदम रखते हुए, दरवाजे पर आते हुए। ड्रैगन हेड बम के अवशेष सिग्नल के आधार पर काउंटर ट्रैकिंग ने आखिरकार चू परिवार का पता लगा लिया। प्रारंभिक आकलन बताता है कि इस जाल का मास्टरमाइंड चू परिवार का युवा मालिक चू युंगस्वान है। चू युंगस्वान? उस सुअर के दिमाग से वह कैसे 3 आंतरिक मार्शल आर्ट मास्टर्स को जुटा सकता है और इतनी बड़ी श्रृंखला हत्याकांड रच सकता है? उसके पीछे कोई और जरूर है। हाँ, मैं तुरंत जांच करूंगा। अरे, और जांच के दौरान हमें पता चला कि चू परिवार गुप्त रूप से संपर्क में था 5 साल पहले के किन ग्रुप की गुप्त फाइलों से। ड्रैगन हेड, उस समय आपके परिवार का मामला शायद चू परिवार से जुड़ा हो। ऐसा है क्या? तो मैं उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है कल ग्रीन गैंग का 5 साल का ड्रैगन हेड टूर्नामेंट है। हाँ, लेकिन ग्रीन गैंग पहले से ही आपके नियंत्रण में है। जिसे आप नेता बनाना चाहें, यह आपके एक शब्द जितना आसान है। तो कोई मजा नहीं आएगा। यह ग्रीन गैंग लीडर की कुर्सी, चू परिवार उस सीट पर नहीं टिक सकता। क्योंकि वह इसे इतना चाहता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसकी इच्छा पूरी न हो। बहनोई, आपने जो शेर सुझाए थे आज सभी सर्किट लग गए। आप कमाल के हैं। लो, कुछ फल खाओ। शियाओयू, कल तुम्हारा बहनोई तुम्हें कुछ मस्ती दिखाने ले जाएगा। ग्रीन गैंग नया नेता चुन रहा है, एक फाइट टूर्नामेंट। चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। वाह, यह तो रोमांचक लग रहा है। मैं चलूंगी। बहनोई, आप टूर्नामेंट में नहीं लड़ेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। रोज लड़ाई झगड़ा कोई मजा नहीं है, लेकिन तुम देखने के लिए बहुत कुछ होगा। अरे बहनोई, मेरी दीदी आज रात शायद खाने पर न आए। वह जियांगहाई बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने गई है। लेक्चर? हाँ, सुना है उन्होंने एक बाहर से आए विजिटिंग प्रोफेसर को भी बुलाया है जिसका नाम चेन युआन है। वह मेरी दीदी पर बहुत ध्यान दे रहा है। फूल भेजना, खाने पर बुलाना। बहनोई, आप सावधान रहें। ऐसा है क्या? तो मुझे जाकर देखना होगा। प्रेसिडेंट सू, ये शैंपेन गुलाब आपके लिए है। आज सुबह विदेश से हवाई जहाज से भेजे गए थे। शुक्रिया, लेकिन नहीं। मुझे पराग से एलर्जी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? आज रात के लेक्चर के बाद मैं आपको डिनर पर ले चलूं। माफी के तौर पर स्कूल के पास एक नया मिशेलिन रेस्टोरेंट है। माफ कीजिए, आज रात मेरा प्लान है। एक्सक्यूज मी। कब हार माननी है पता नहीं हूँ। लेक्चर के बाद आप बस इंतजार कीजिए। तो क्विंगियन ग्रुप का भविष्य का विकास दिशा फाइनेंस पर बहुत ध्यान देगा। बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। प्रेसिडेंट सु वास्तव में एक अद्भुत महिला है। हालांकि मेरे पास एक छोटा सा फाइनेंशियल सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रेसिडेंट सु मेरी मदद कर सकती हैं।
जरूर। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट सू ने एक बार हमारे देश के टॉप फाइनेंस प्रोग्राम में 5 साल तक पढ़ाई की। मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है ना? यह सवाल बहुत कठिन है, फिर भी परिचित लगता है, जैसे मैंने पहले कहीं देखा हो। प्रेसिडेंट सू, क्या आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है या आप इसे हल ही नहीं कर सकती? अरे वाह प्रेसिडेंट सू, आपका शियामेन यूनिवर्सिटी का फाइनेंस में ग्रेजुएट डिग्री खरीदा तो नहीं था, है ना? हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं प्रेसिडेंट सू। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका क्या जवाब है प्रोफेसर चेन के संदेहों पर? अगर आपकी डिग्री फर्जी है, क्विंगियन ग्रुप के शेयर की कीमत बहुत गिर सकती है। क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? अरे प्रेसिडेंट सू, शायद मान ही लीजिए, बस कुछ अरब का शेयर घाटा है, कोई बड़ी बात नहीं। यह तो आसान है। तू तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, तुझे यहाँ बोलने का क्या हक? हम लेक्चर कर रहे हैं, समझा? अभी निकल जा। चेन युआन, अरे चेन युआन, तू सुसर को परखने के लिए ऐसा सवाल लाया? तू क्या समझता है अपने आप को? सुसर भी इसका जवाब नहीं दे पाए। एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता, बंद कर दिखावा नहीं हो सकता। तूने सच में हल कर दिया? यह सिर्फ एक साधारण वित्तीय समस्या नहीं है, यह एक मान्यता प्राप्त अनसुलझी समस्या है वित्तीय गणित में। दुनिया भर की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं, कम से कम 1 दशक से। हे भगवान, और वह भी एक सिक्योरिटी गार्ड से। उसने सच में हल कर दिया। मैंने अभी एक एक्सपर्ट से पूछा, टॉप एक्सपर्ट, उसने कहा बिल्कुल सही है। प्रोफेसर चेन, चूंकि यह समस्या दुनिया की पहेली है, क्या आप खुद इसे हल कर सकते हैं? हाँ, आपने सार्वजनिक रूप से यह सवाल सुसर के सामने रखा। आपका असली इरादा क्या था? मुझे नहीं पता था कि वह सच में हल कर सकता है। किन फेंग, यह दुनिया की समस्या है, तुमने यह कैसे किया? सुसर, देखो आप दुनिया की समस्या बोल रहे हो, मुझे क्या पता, मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ क्विंगियन ग्रुप में। फुर्सत में कुछ किताबें पढ़ ली। देखिए, हमारी कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड इस छोटी सी समस्या को आसानी से हल कर सकता है। क्या लगता है सुसर हल नहीं कर पाते? उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। हमारा क्विंगियन ग्रुप फिनेटेक में आना चाहता है। यह ताकत खुद बोलती है ना? कमाल है। देवियों और सज्जनों, एक चमत्कार। दुनिया की वित्तीय समस्या एक सिक्योरिटी गार्ड ने हल कर दी। चलो घर जाकर खाना खाएं। किन फेंग, वह इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? आज का शुक्रिया किन फेंग। अरे हम तो शादीशुदा हैं, कोई बात नहीं। ओह वैसे मैं कल शियाओ युए को बाहर ले जा रहा हूँ कुछ मजा दिखाने। अब शियाओ युए, लगता है तुम्हारे साथ रहना उसे बहुत पसंद है। तुम दोनों सुरक्षित रहना। मैं हूं ना, चिंता मत करो। किन साहब, आज के लेक्चर में आप कमाल थे। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ये लीजिए, आपके लिए। मेरे लिए? किन मास्टर, आप तो काफी पॉपुलर हैं। जलन हो रही है? नहीं। यहाँ भी कोई कातिल है, पिछली बार की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। बस आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस तुम्हें चूमना चाहता था। हाँ? नहीं, यहाँ नहीं, बहुत लोग हैं। तो चलो कम लोगों वाली जगह ढूंढते हैं। तीसरा मैच चू शाओ जीत गए। और कौन चुनौती देना चाहता है? मैं यंग मास्टर पहले ही 3 को हरा चुका हूँ, तो क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? यहाँ तुम में से कोई लड़ नहीं सकता। चू शाओ किन फेंग, वह फिर आ गया। क्या? हे भगवान, वह किलर फिर आ गया। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब जासूसी नहीं करूंगा। जीजाजी, देखिए आपने उसे कितना डरा दिया। यंग मास्टर, जल्दी उठिए। उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और उसने प्रतियोगिता में नाम भी नहीं लिखाया। किन फेंग, इतना उद्दंड मत बन। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आज इंटरनल है, किंग गैंग का 5 साल में एक बार होने वाला टूर्नामेंट। सिर्फ किंग गैंग के भाई ही भाग ले सकते हैं। तुम तो शामिल होने के लायक भी नहीं हो। मैं पहले ही लगातार 3 जीत चुका हूँ। किंग गैंग के लीडर का पद मेरा है। फिर मुझे औपचारिक रूप से सिफारिश की जाएगी कियानलोंग के अधीन 4 ड्रैगन गार्ड्स में, और फिर मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और कौन? जो कोई भी मरने से नहीं डरता, आगे आ जाओ।
यह तो बहुत ज्यादा हो गया। उससे लड़ने की हिम्मत किसकी है? बिल्कुल सही। उन तीनों को देखो अभी, उनमें से 2 तो वहीं खत्म हो गए। उन्होंने उन्हें पीट कर मार डाला। जो बच गया, सुना है उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। वह जीवन भर के लिए बर्बाद हो गया। चू यंग मास्टर बहुत बेरहम है। उसे दोष नहीं दे सकते, उसके बाप की ताकत है। चू शियोंग से पंगा लेना ठीक नहीं। सुना है वह कियान लोंग के लिए काम करता है। ठीक है, चू की कोई चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा, तो ग्रीन गैंग के 5 साल के टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार इस बार के नेता का पद चू यंग मास्टर को मिलता है। कोई सवाल? 1, 2। रुको। किनफेंग, फिर से तुम क्या चाहते हो? तुमने खुद कहा था तुम भाग नहीं ले रहे हो। तुम ग्रीन गैंग के सदस्य भी नहीं हो। हाँ, मैं भाग लेने के योग्य नहीं हूँ और मैंने कभी नहीं कहा कि लूंगा। तो फिर तुमने रुकने को क्यों कहा? क्या एक और चैलेंजर नहीं बचा? कहा? किनफेंग, चालें बंद करो। तुमने नहीं कहा था कि एक और चैलेंजर है? वह कहाँ है? जीजा जी, आप कुछ खास है। अब कुछ मजा आने वाला है। किनफेंग, तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? तुमने मुझे कुत्ते से लड़वाया? अगर मुझे सही याद है, यह तुम्हारे किंग गैंग का गार्ड डॉग है ना? तुम्हारे किंग गैंग के नियम सिर्फ यह कहते हैं कि जो गैंग में नहीं है वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह नहीं कहता कि प्रतियोगी को इंसान होना चाहिए। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह सच में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? क्या तुम अंधे हो या बहरे? दिखाई नहीं देता? इस कुत्ते को यहाँ से निकालो। अरे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम इसे हटाते हो तो सबसे पहले नियम तोड़ने वाले तुम हो। अगर इसे निकाला गया तो मैं मजबूरन एक मौका लेकर तुमसे लड़ूंगा। तुम ठीक है। तुमने कहा कुत्ते से लड़ो तो मैं किंग गैंग का बॉस बनूंगा। पीछे हटना नहीं। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। ठीक है, यह लड़ाई मैं लेता हूं। मैं किंग गैंग का चू यूनशुआन हूं। कृपया मुझसे मुकाबला करें। जीजा, क्या वह सच में उस बड़े पीले कुत्ते को नहीं हरा सकता? क्या वह बड़ा पीला कुत्ता उससे मारा जा सकता है? उसने कम से कम कुछ साल ट्रेनिंग की है, बस कुछ बेसिक कुंग फू। वह एक कुत्ते से कैसे हार सकता है? एक कुत्ते की तो बात ही छोड़ो, 3, 4 बिना ट्रेनिंग के मजबूत आदमी वह उन्हें संभाल सकता है। तो बड़े पीले कुत्ते की खैर नहीं, सच में। तो तुम चाहती हो कि वह जीते या कुत्ता जीते? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि कुत्ता जीते। वह चू यंग मास्टर बहुत परेशान करने वाला है। वह मेरी बहन को बहुत देर से परेशान कर रहा है और उसने हमारे साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। ठीक है, तो कुत्ते को जीतने दो। मर जा जानवर। बहुत जल रहा है। हाँ। कौन हंसने की हिम्मत करता है? ठीक है, तुम सब बस मेरा इंतजार करो। आज मैं ड्रैगन हेड हासिल कर लूं, मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। यह पागलपन है। मैं एक कुत्ते को भी नहीं हरा सकता। धत तेरे की, किनफेंग मुझे एक कुत्ते से लड़वा रहा है। अरे जानवर, सब तेरी गलती है। मैं चाहता हूँ तू मर जाए। अरे नहीं, ये तो दिल तोड़ने वाली हथेली है। वो 3 लोग जो अभी थे उस चाल से अपंग हो गए। ये कुत्ता शायद इसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। किसने सोचा था कि चू यंग मास्टर को एक कुत्ते पर वो चाल चलनी पड़ेगी? हाँ, मरो। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, गैंग लीडर की पोजीशन मेरी है। मेरी तुम सब हारे हुए मेरे हाथों मरोगे। क्या हो रहा है? खुद से लड़ रहा है। हे भगवान, दिल तोड़ने वाली हथेली उल्टी पड़ गई। उसके हृदय की नसें टूट गई हैं। दोनों हाथों की हड्डियां कुचल गई हैं। खत्म हो गया। अगर चू शियोंग को पता चला, वो ग्रीन गैंग को जमींदोज कर देगा। तुम खड़े क्या हो, धारतियों की तरह? डॉक्टर बुलाओ, जल्दी। हाँ। नहीं तो अब ग्रीन गैंग का लीडर कौन है? चू यंग मास्टर हार गए नियमों के अनुसार। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब हमारा एक बॉस है ना? सलाम। नमस्ते बॉस। पूरा ग्रीन गैंग जियांग हाई का सरताज एक कुत्ते को अपना बॉस बुलाता है। तुम सच में कुछ हो जीजा जी। यह शो देखने लायक था। अरे जागो। मैं सच में एक कुत्ते से हार गया। लानत है किनफेंग, तुमने जरूर धोखा दिया होगा। मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। वापस जाओ और अपने पिता से कहो, चू शियोंग कर दिखाओ।
सही समय है। हवा उठ रही है। चू परिवार का सफाया हो जाना चाहिए। समझ गया। किन जी, कृपया रुकिए। आप है। मुझे आप याद है। ली वानशान क्विंग गैंग के बुजुर्ग को एक मामला है। अच्छा किन जी, क्विंग गैंग, आप सच में एक कुत्ते को नेता नहीं बना सकते, है ना? अगर बात फैल गई, क्विंग गैंग की सदियों पुरानी विरासत हंसी का पात्र बन जाएगी। तो आप क्या करना चाहते हैं? किन जी, मैं जानता हूं आप कोई बड़े आदमी हैं। कृपया के मद्देनजर आपके पास पूर्व नेता का टोकन है। क्विंग गैंग का कार्यभार संभाल लें। हम मौत तक वफादारी की शपथ लेंगे। आपके जैसा छोटा गैंग मेरे प्रबंधन के योग्य नहीं है। क्या आप इसे पहचानते हैं? यह कियानलोंग टोकन है। पौराणिक कियानलोंग संगठन का टोकन जो केवल ड्रैगन हेड के पास हो सकता है। आप लॉर्ड ड्रैगन हेड हैं। मैं लॉर्ड ड्रैगन हेड को प्रणाम करता हूं। अपने क्विंग गैंग को काबू में रखो। अगर फिर कुछ हुआ मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। हाँ, मैं समझ गया। लेई वानशान ड्रैगन हेड का मौत तक पालन करेगा, आग और पानी से गुजरते हुए। कोई जरूरत नहीं। तुम बदसूरत हो। मुझे यह पसंद नहीं है। किन फेंग, तुम बदमाश। मैंने क्या किया? नहीं नहीं, प्यारी महिला, मुझे चुटकी मत लो, यह पहले से ही सूझ गया है। किन फेंग, तुम मेरे बिस्तर में कैसे फिर से आ गए? यह क्या है? तुम ही बताओ। कल रात जब से हम लौटे तुम पूरा एक दिन और रात सोते रहे। मैं ग्रीन गैंग से वापस आ चुका था और तुम अभी भी सो रहे थे। नानी को लगा तुम बेहोश हो गए हो। मैं सब तुम्हारी वजह से। तुम बहुत। किन फेंग, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम यह कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरी प्यारी सीयोसू, क्या कल रात तुमने ही शुरुआत नहीं की थी? मत जाओ। नहीं, फिर से? ठीक है, कल रात मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें $2 लाख ट्रांसफर कर दिए। इसे कल रात का मुआवजा समझो। देख लो। बहुत अच्छा। सिर्फ सोने के लिए 2 लाख मिले। अब से हर रात ऐसा करते हैं? तुम जानवर हो, बेशर्म। तो वह थी। मुझे छोड़ो, छोड़ो। चुप रह, और चिल्लाई तो नदी में फेंक दूंगा। जल्दी करो, गली के छोर पर गाड़ी है। उसे छोड़ दो। अरे छोटे बदमाश। बचाओ, बुरे लोग हैं। वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। कितनी मुसीबत है। चिंता मत करो, बुरे लोग चले गए। शुक्रिया भैया। मिस, हमें देर हो रही है। तुम ठीक हो? उसने मुझे बचाया। छोटे भाई, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ लूंगी। इतना छोटा फिर भी इतना बहादुर। दुर्लभ, सच में दुर्लभ। आप कौन है? आज जिस छोटी लड़की को तुमने बचाया उसका तुमसे गहरा भाग्य जुड़ा है। 20 साल बाद तुम दोबारा मिलोगे। बच्चे, मैं देखता हूँ तुम्हारा दिल दयालु है, तो मैं तुम्हें थोड़ा दिव्य रहस्य बताता हूँ। वेश की आता है 15 साल में तुम्हारा किन परिवार एक बड़ी विपत्ति का सामना करेगा। हालांकि भाग्य बदला नहीं जा सकता। 15 साल बाद तुम यह ले सकते हो और बीजिंग में सुआनजांग पर्वत पर मुझे ढूंढना। बुढ़ा, तुम इतने बड़े चक्कर में गए ताकि मैं वापस आकर उसकी रक्षा करूं। तो इसका मतलब यह था। मुझे लगता है कि चू परिवार का बड़ा युवा मास्टर अब तक संदेश पहुंचा चुका होगा। मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। पिताजी, तेरे पूरे शरीर में फ्रैक्चर हैं, तेरी नसें कट गई हैं, तेरे अंग काम करना बंद कर रहे हैं। यह अब ठीक नहीं हो सकता। अधिक से अधिक तेरे पास 3 साल बचे हैं। पिताजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। चुप रह।
हमने जितने भी एक्सपर्ट भेजे थे सब घायल हो गए। तू बेकार कचरा है। तूने एक कुत्ते को किंग गैंग का लीडर बनने दिया। लगता है वह अफवाह सच है। किन परिवार के पास वास्तव में वह रहस्य है? मेरे साथ चल, परिस्थितियों को देखते हुए मैं तुझे बता ही दूं। हालांकि मैं सार्वजनिक रूप से छू परिवार का मुखिया हूं, मेरी दूसरी पहचान कियानलोंग जेल में एक गार्ड है। पिताजी, आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं? वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। तू क्या जानता है? क्या तू जानता है वहां किस तरह के लोग बंद हैं? सबने भयानक अपराध किए हैं। वे राक्षस हैं जिन्हें उम्रकैद की सजा मिली है। खासकर इस कोठरी में बंद 3 लोग। उनकी ताकत अथाह है। कियानलोंग के बड़े अधिकारी भी उन्हें चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। देखिए एब 1 स्टार। किन परिवार का रहस्य पाने के लिए हमारे पास उन तीनों का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह हमारे चू परिवार का आखिरी त्रुप का पत्ता है। आपने हमें किसी काम से जगाया। आप तीनों किसी को मारने में मेरी मदद करें। काम पूरा होने पर मैं आपको आजादी दूंगा। आपको काम पूरा होने पर। हाँ, आजादी। मैं इस अंधेरी सूरज रहित जगह में 5 साल से बंद हूँ। हमें बाहर निकालिए। क्या आप जानते हैं पूरा ब्लू स्टार कांप उठेगा? मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं मारने में और भी बेहतर हूँ। मेरा यकीन करें, मैं अभी आपको मार सकता हूँ। आप तीनों, मैं जानता हूं कि आपकी क्षमताएं दुनिया में बेजोड़ हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं आपसे मरवाना चाहता हूं वह भी कोई कमजोर नहीं है। वह ताकतवर है, बहुत ताकतवर। हाँ, जब तक हम उस आदमी से न मिलें जिसने हमें खुद तीनों को 5 साल पहले बंद किया था। वह मौत का देवता। वरना एक बार हम बाहर निकल गए, हम जिसे देखेंगे उसे मार देंगे और किसी भी देवता को मार देंगे। अच्छा, याद रखें, यह बात गुप्त रखनी होगी। अगर कियानलोंग को पता चला मैंने इतने लोगों को बाहर निकाला है, चू परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप यह याद रखें, अगर आप बेरहम नहीं होंगे तो मजबूती से खड़े नहीं रह सकते। आज जो हुआ कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति से। जाओ। जीजा, रियूनियन पर मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आजकल सुरक्षित नहीं है। जब भी तुम और तुम्हारी बहन बाहर जाती हो मुझे साथ आना पड़ता है। वाह, वह कितना हैंडसम है। श्याओयू, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये मेरे जीजा हैं। उसकी वाइब्स अच्छी हैं। बिल्कुल, मेरे जीजा कमाल के हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं। अरे देखो कौन आया है। सुशियाओयू, तू सच में अपने सिक्योरिटी गार्ड जीजा को ले आई। रीयूनियन पर हम एलीट स्कूल के हैं, क्लास रीयूनियन। तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ले आई, तुझे शर्म नहीं आती? जो हाउ, अगर तुम्हें नहीं पता तो बकवास मत करो। मेरे जीजा तुमसे ज्यादा हॉट है, उनमें तुमसे ज्यादा क्लास है। मुझे लगता है तुम खुद सिक्योरिटी गार्ड लगते हो। जीजा, चलो अंदर चलते हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड कैसा लगता हूँ? यह मेरा सूट $10 लाख से ज्यादा का है। श्याओयू, जन्मदिन मुबारक हो। यह तुम्हारे लिए ऑर्डर किया हुआ लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है। लेटेस्ट हैंडबैग पसंद आया। शुक्रिया। शियाओयू, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा यह सिर्फ एक सामान्य क्लास रियूनियन है। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम पैसे खर्च करो। चिंता मत करो जीजा, जब तक तुम आ सके मेरे लिए यही सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। सबसे अच्छा तोहफा क्या? जन्मदिन मुबारक हो शियाओयू। यह है, मैंने इसे खास तौर पर सोथबी की नीलामी से हासिल किया है। क्राउन का दिल, देखिए, क्या यह पसंद है? वाह, क्राउन का दिल। मैंने सुना है यह विश्व स्तर पर सीमित है। यह ब्रेसलेट, इसमें जड़े रत्न सब प्राकृतिक रंगीन रत्न हैं। यही तो है झो हाउ, वह सिर्फ अमीर है। मैंने सुना है उसके और श्याओयू के जन्म से पहले उनकी सगाई हुई थी। कौन जाने। शुक्रिया, लेकिन मुझे बहुत चमकीली चीज पसंद नहीं। कोई बात नहीं, यह इतना महंगा नहीं है। यह सिर्फ 1 करोड़ का है। इसे पहनकर देखिए, यह आपको बिल्कुल सूट करेगा। मेरा ब्रेसलेट, तुम। उसने कहा उसे यह पसंद नहीं है। तुमने सुना नहीं? अरे किन फेंग, तुझे पता भी नहीं कि श्याओयू का जन्मदिन है। तू खाली हाथ आया है खाने के लिए, और तूने मेरा दिया हुआ गिफ्ट तोड़ने की हिम्मत की। इतना ही काबिल है तो तू भी कुछ दे। हाँ, हमें कुछ शानदार दिखा। तू जैसा सिक्योरिटी गार्ड क्या अच्छी चीज ला सकता है? सही कहा, पैसे दे। वो कंगन महंगा था। बस करो, बस 1 करोड़ की बात है ना। जो हाउ, मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगी। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने अपने जीजा जी को बुलाया है। तुम कौन होते हो यहाँ ताना मारने वाले? खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो चले जाओ। अच्छा,
मुझे नहीं पता था कि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन मैं गिफ्ट से मुआवजा दूंगा। सबसे बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बढ़िया। तू? कियान कुन, मैं हूँ। कियानलोंग नंबर 1 लेकर आओ। गोदाम में जो चीजें एक युवा लड़की के लिए उपयुक्त हों उन सबको व्यवस्थित करो। हाँ ड्रैगन हेड। छोटे वाले का आधा ले आओ। दीदी, जीजा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा रुको। तो मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं तू क्या अच्छा गिफ्ट देता है। ओह ओह, अब समझ आया। ये मत बोलो कि तू ग्रुप बाइंग में 99 सेंट में फ्री शिपिंग वाला कुछ लेने वाला है। अभी भी इंतजार करना है क्या? डिलीवरी आने में 5-6 दिन लगेंगे। हाँ 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 हाँ। हमारे लिए अपने सबसे महंगे व्यंजन लाइए, हर एक के 2, और आपकी बेहतरीन वाइन लुई 13वां ब्लैक पर्ल, शुरुआत 10 बोतलों से करें। सर, यह वाइन लिमिटेड एडिशन है, हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। एक बोतल की कीमत 28 लाख रुपए है। लगता है मैं नहीं खरीद सकता। चार्ज कर दो। सर, यह रहा आपका कार्ड। देखा, यही असली पावर है। कुछ चाहिए? मौके पर खरीद लो, अभी ले लो। इंतजार नहीं। अपनी भाभी से खोखले वादे करने की जरूरत नहीं है। कितना दिखावा है, बहुत परेशान करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शियाओयू को वो पसंद नहीं है। बिल्कुल देहाती जैसा, बहुत शर्मनाक। लेकिन जो परिवार सच में अमीर है, 10 बोतल लुई 13वां की, बस यूं ही। यह लगभग 3 करोड़ है। मास्टर जो, मुझे बहुत खेद है। आप जो लुई 13वां ब्लैक पर्ल चाहते थे, आखिरी 10 बोतलें अभी स्टॉक में आई थीं। अभी बगल के वीआईपी कमरे के मेहमान ने खरीद ली। सब पैसे बढ़ाओ। मैं प्रति बोतल 10 लाख जोड़ूंगा। जाओ, मेरे लिए वाइन ले आओ। ठीक है मास्टर जो, बहुत उदार है। हम्फ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। लेकिन कुछ चीजें सच में पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, मुसीबत मत लो। तुम्हारा मतलब? किनफेंग, तुम बकवास कर रहे हो। क्या ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? अगर वे बेचने को तैयार नहीं हैं, तो कीमत सही नहीं है। बेवकूफ ही नहीं बेचेगा। मास्टर जो, बगल वाले मेहमान ने कहा, वाइन बिक्री के लिए नहीं है, चाहे कितना भी पैसा। धत, मैं हर बोतल पर 20 लाख और डालूंगा। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ। आज शियाओयुए का जन्मदिन है। यह बोतल मेरी तरफ से। जो साहब, वे नहीं बेच रहे। 30 लाख लगाओ। नहीं बेच रहे। 50 लाख। जीजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला? वे फिर भी नहीं बेच रहे। जो साहब, इस बार उन्होंने न सिर्फ मना किया, बल्कि उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपके जो परिवार की छोटी सी संपत्ति से ज्यादा आप खरीद सकते हो उसकी शराब की अलमारी से एक बोतल माउथवॉश। जो परिवार जियांगहाई शहर के कम से कम शीर्ष 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है, वह मौत को न्योता दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तू अपने आप को क्या समझता है? इतनी बड़ाई कर रहा है। अगर मैं नहीं खरीद सकता तो क्या तू खरीद सकता है? एक बोतल शराब तो दूर की बात, तू बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड है। तू इस बोतल की धूल भी नहीं खरीद सकता। तेरे बस की बात नहीं। पास वाली दुकान पर जाओ और उनसे कहो, मैं यह शराब ले लूंगा, मैं $0 दूंगा। $0? जीजा जी, क्या मैं सही सुन रही हूँ? ₹0? हाँ। किनफेंग, क्या तुम्हारा सिर दरवाजे में दब गया? उन्होंने करोड़ों को ठुकरा दिया मेरे परिवार से। तुम्हें लगता है वे तुम्हें दे देंगे? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतना बड़ा बोलने की? वेटर, यहाँ आइए। ओह, इसे देखो। क्या यह ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ खरीद सकता है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। याद रखना, अगर वह बहुत गुस्सा हो जाए तो उसे बोलना कि मेरे पास आए। क्या 0 युआन? कौन सा बेवकूफ मेरा मजा खराब कर रहा है, मेरी ड्रिंक पकड़ रहा है और मेरी जमीन पर 0 युआन रिपोर्ट करने की हिम्मत कर रहा है? जीने से ऊब गया है क्या? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है किंग गैंग मजाक है? द किंग गैंग, जियांगहाई शहर का भूमिगत राजा। हम बर्बाद हो गए। अब तो हम सच में फंस गए। यह सब किनफेंग की शेखी बघाड़ने की वजह से है। मैंने सुना है किंग गैंग लोगों को नदी में डुबोकर मछलियों का खाना बना देता है। क्या हम? नहीं, ठीक है। मैं किंग गैंग के साथ घनिष्ठ हूँ। हम बहुत पुराने हैं। एल्डर ले, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज के बारे में यह सब एक गलतफहमी है। एल्डर ले, मेरे पिता जू जियानगुओ हैं, जो रियल एस्टेट से। हमने पिछले महीने ही साथ चाय पी थी।
याद है आज की घटना के बारे में? तेरे बाप को झुकना पड़ेगा और मुझे टोस्ट देनी पड़ेगी। वह खड़े होकर बात करने के लायक नहीं है। तुमने मेरा पीने का मूड खराब कर दिया। आज तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैं तुम सबको नदी में फेंक दूंगा मछलियों को खिलाने के लिए। ले जी, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब उसने किया, उसी ने किया। एक लिया, देख लिया। बहुत हो गया। ले वानशान, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो हम कौन हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अरे नहीं, रुको, वह आवाज को जानी पहचानी लग रही है। यह तो लेई जी कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है ना? किंजी, मैं अंधा था। मैं मौत के काबिल हूं। मैं किंजी के पीने में कैसे खलल डाल सकता हूं? जी, किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो 10 बोतलें लुई ट्रिपी ब्लैक पर्ल लाओ। उन सबको यहाँ ले आओ। मैं खुद किंजी को पिलाऊंगा। किंजी, यह शराब नहीं, यह बार हमारे गिरोह की सारी संपत्ति है। अब से यह सब आपके नियंत्रण में है। अगर आपको और कुछ चाहिए, हमारा पूरा गिरोह जो भी आप चाहेंगे प्रदान करेगा। शियाओयू, तुम्हारा बहनोई कमाल का है। वह बहुत शानदार है। इन गिरोह के बड़े ने वास्तव में किन फेंग के सामने घुटने टेक दिए। यह कैसे मुमकिन है? वह आखिर कौन है? सुमिस का जन्मदिन का तोहफा आ गया है। कियानलोंग संगठन बधाई भेजता है। जन्मदिन मुबारक हो सुमिस। श्री किन के आदेश से हम जन्मदिन के तोहफे लाए हैं। एक इंपीरियल पिजन ब्लड रूबी नेकलेस, एक असली तांग राजवंश की महिला चित्रकारी, कस्टम मेड गुलाबी लैम्बोर्गिनी की एक जोड़ी चाबियां, एक पैसिफिक फांकियाओ द्वीप की जायदाद का कागज, एक कियानलोंग संगठन पदक, इस पदक, एक कोट, एक संगठन पदक के साथ आपको दुनिया भर की क्लियरेंस मिलती है। मैं जो परिवार पूरी कोशिश कर सकता है फिर भी यहाँ की एक चीज नहीं खरीद सकता। वह इतना अमीर कैसे हो सकता है? मैं क्या हूँ, एक जोकर? ये तो गजब की दौलत है। दीदी, जीजाजी, ये बहुत महंगा है। मैं नहीं ले सकती। यह वाला खूबसूरत है, तुम पर फबता है। बाकी भी पैक करा लो, बाद में रेजिडेंस भिजवा देना। चिंता मत करो, कियानलोंग के सैकड़ों गोदाम है। जो चाहो मेरे पास बहुत है। जीजाजी, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। जीजाजी, चलिए वापस चलते हैं। दीदी की आज रात मीटिंग है, आप उनके साथ रहिए। ठीक है। बेब, ये सीमित संस्करण जुराबें तुम बस फेंक देती हो। ये कितनी बर्बादी है। क्या बक रहे हो? आओ सफाई में मदद करो। आज रात हमें जियांगहाई शहर तुरंत छोड़ना होगा। किन फेंग, यह सुपरिवार की सारी संपत्ति है। 3 विला, 2 मकान और 2 अपार्टमेंट और कुछ कार्ड भी। इन सब में वह सारा पैसा है जो हमने सालों बचाया है, लगभग करोड़ों में। अब यह सब तुम्हारा है। ये सुपरिवार की सारी विरासतें हैं। ये भी तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें किंगिंग और शियाओयू को लेकर अभी निकल जाना चाहिए। कोई शांत जगह ढूंढो और अच्छी जिंदगी बिताओ। जियांगहाई कभी मत लौटना। अंदर केला। मैं अपनी दोनों बेटियां तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेहनत करो और जल्द ही किंगिंग को 2 बड़े स्वस्थ लड़के पैदा करने दो। पिताजी, ऐसे समय में आपको अब भी इसकी चिंता है? नहीं, कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है। मास्टर, बड़ा हादसा हो गया। 3 एसएसएस श्रेणी के अपराधी जेल से भाग गए हैं। उनके कोड नाम है शिंगशान, घोस्ट डॉक्टर और वुचांग। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड सूची में हैं। शीर्ष 10 राक्षस। अभी खबर मिली है, वे जियांगहाई शहर की ओर बढ़ रहे हैं। उनका निशाना आप और सुपरिवार है। ओह, बस इतनी सी बात। रुको, वे 3 बूढ़े बदमाश तो जियांगहाई जेल में बंद होने चाहिए थे सालों से। आप जियांगहाई जेल के बारे में कैसे जानते हैं? वह टॉप सीक्रेट है। वैसे भी अब पूछने का समय नहीं है। बस जाओ तुम सब। आप लोगों को आज रात से पहले जियांगहाई शहर छोड़ देना होगा। किन फेंग, मुझे पता है आप मजबूत हैं। पिछली बार आपने उस महिला हत्यारे को मार गिराया था। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको मास्टर कहने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार अलग है। वे 3 असली राक्षस हैं। हाँ, जब वे 3 राक्षस जियांगहाई पहुँचेंगे, जियांगहान शहर की सारी ताकतें उन्हें रोक नहीं पाएंगी। जल्दी करो, चले जाओ। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम संभाल सको। पापा, मम्मी, आप नहीं आ रहे। मैं प्रमुख हूँ। ऐसे समय में मैं कैसे भाग सकता हूँ? भले ही जियांगहाई गिर जाए, मुझे सबके सामने खड़ा रहना होगा। किन फेंग, तुम अभी भी जवान हो। मेरी 2 बेटियों को ले जाओ और चले जाओ। जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए। किन फेंग, यह बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। आप मर जाएंगे।
और आप क्विंगेंग और उसकी बहन को मरवा देंगे। मैंने कहा जब तक मैं यहाँ हूँ चिंता मत कीजिए। भले ही आसमान गिर जाए हमें हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विंगेंग, उसे समझाओ। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। यह है। लुशुए, मुझे पता है अगर वे 3 गंभीर अपराधी सच में आए हमारे लिए बच पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं किन फेंग की बात पर विश्वास करती हूँ। जब वह आसपास होता है मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। शायद मुझे वास्तव में लंबे समय से वह पसंद है। शायद यह सच्चा प्यार है। हाँ, भले ही मैं मानना नहीं चाहती, लेकिन वह आदमी किन फेंग वाकई में एक परिपक्व आकर्षण है जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ, यह बहुत मजेदार है। चलो किन फेंग, तुम कितने साल के हो? अभी भी यह चीज खा रहे हो? अभी जियांगहाई शहर में आसमान फट रहा है, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? नया स्वाद बहुत अच्छा है, एक बार आजमाना चाहोगे? बुरा नहीं है। रुको रुको जरा, तुमने मुझे लगभग भटका ही दिया था। क्या यह चिप्स का वक्त है? अरे किन फेंग, क्या हो अगर, मेरा मतलब क्या हो अगर इससे पहले कि तुम सू सिस्टर्स से मिले तुम पहले मुझसे मिले होते? क्या हम तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं, मैं आज रात कुछ लोगों के साथ उसे रोकने की कोशिश करूंगी। किन फेंग, अगर तुम अपना मन बदलो तो कभी भी उन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाना। ठीक है, समझ गया। चलो मेरे पीछे आओ। रुको, तुम तीनों अभी जियांगहाई छोड़ दो। निजी संपत्ति पर अतिक्रमण न करें। हाँ, छोटी लड़की, क्या पता हम कौन है? बकवास बंद करो। हम्फ, ऐसी मामूली गोलियां हमें चोट पहुंचा सकती हैं। तुम लायक नहीं हो, रास्ता रोक रहे हो, मेरे रास्ते से हटो। तुम क्यों नहीं जा रहे? लूशियो, बेशर्मी, मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए और जियांगहाई शहर की रक्षा करूंगा। पापा, तुम उन तीनों के बराबर नहीं हो। पापा, मुझे संभालने दो। अच्छा लड़का, तुम मेरे अच्छे दामाद हो। पापा जानते हैं तुम कुशल हो। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे। अब तुम जाओ। पापा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। पापा, बस एक बार जीजाजी पर भरोसा करो, वह सचमुच मजबूत है। क्विन फेंग, तुम आखिरकार बाहर आ गए। चू परिवार, हमारी आजादी के बदले तुम्हारे लोग, फिक्र मत करो। आज रात जियांगहाई शहर का आसमान तुमसे लाल हो जाएगा। एक कचरा इस लायक नहीं। हम तीनों एक साथ हमला करते हैं शिंगशान, तुम जाकर उसे मार डालो। मरो। क्विन फेंग, संभल। 5 साल हो गए, तुम तीनों हमेशा की तरह वही बेवकूफ। तुम कौन हो? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। बहुत ताकतवर नहीं, तुम हो। मैं हूँ। तो अब भी मुझे मारना चाहते हो? शिंकाई, घोस्ट डॉक्टर और इम्परमैनेंस, 3 एसएसएस लेवल के अपराधी वास्तव में उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। मत मारो। क्या अभी जेल से निकले ही थे और फिर इस मौत के देवता से भिड़ गए? गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। 5 साल पहले जब तुमने हमें जेनहाई जेल में बंद किया था, हम तुम्हें सिर्फ ड्रैगन हेड के नाम से जानते थे। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा असली नाम क्विन फेंग है। अगर हमें पता होता कि तुम हो, भले ही हम में 10,000 हिम्मत होती, हम हिम्मत नहीं करते। बस, और नहीं, फिर कभी नहीं। अरे, यह आंगन खाली है, एक कुर्सी भी नहीं है। लॉन्ग शॉ, कृपया बैठिए, मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपकी कुर्सी बनूंगा। हाँ, मैं घोस्ट डॉक्टर सेवा में हूँ। मुझे आपकी सेवा करना सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने बस एक हरकत की है, मेरे कंधे में थोड़ी झुनझुनी हो रही है। बॉस, मैंने जेल में 5 साल मसाज की प्रैक्टिस की, मेरे हुनर पहले से भी बेहतर हो गए हैं, महसूस कीजिए। तुम 2 चाटुकार, एक कुर्सी बनता है, एक उसे मालिश देता है। मेरे लिए क्या बचा है? क्या तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सकते हो? बॉस, मुझे आपकी सिगरेट जलानी चाहिए। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है कि वह जलाए। सच में? ओह, तो फिर तुम भाग क्यों गए? तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? नहीं। बॉस, हम कभी भागना नहीं चाहते थे। वो कमीना चूशियोंग था, उसने हमें मजबूर किया। असल में हमें जेल में रहना बहुत पसंद है।
हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। खाना पीना और सुरक्षा ऐसी अच्छी जगह कहाँ मिलती है? जहां तक मेरी बात है, मुझे धमकी दिए जाना पसंद नहीं। लॉन्ग शॉ, हम गलत थे। हम फिर हिम्मत नहीं करेंगे। बॉस, हम पहले ही अपनी मार्शल आर्ट और हाथों को बर्बाद कर चुके हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए। वही फैसला करता है। कृपया हम तीनों को अभी हथकड़ी लगाइए। हमें ले जाइए, हमें वापस बंद कर दीजिए। हम पिटना नहीं चाहते। यह अपनी मार्शल आर्ट और हाथों को बर्बाद करने से भी ज्यादा डरावना है, 100 गुना ज्यादा डरावना। नहीं, इतना बड़ा क्रेडिट मुझ पर आता है। नहीं, लॉन्ग शॉ। वह आखिर है कौन? बॉस, 3 विलेन पकड़े गए हैं। किन फेंग ने जियांगहाई शहर छोड़ दिया। वह हमारे चू परिवार की ओर बढ़ रहा है। हम्फ, वह फिर भी आया। लगता है मुझे खुद करना होगा। इस परिवार की विरासत ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड से मैं उसका सामना करने जाऊंगा। पिताजी, शायद हम इसे छोड़ दें। वे 3 भी उसे नहीं हरा पाए। शायद हमें नुकसान स्वीकार कर लेना चाहिए। किन परिवार के पास क्या रहस्य है जो आपको इतना दृढ़ बनाता है? चुप रह, बेकार कचरा। क्या तू जानता है किन परिवार के पास एक तरह की प्राचीन मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीक है? किन वंश के लोग वे सब मार्शल प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। एक दिन की ट्रेनिंग दूसरों के 3 साल के बराबर होती है। ऐसा लगता है यह रहस्य किन फेंग में है। आज मैं अपने चू परिवार के लिए शराब गर्म करूंगा और किन फेंग का सिर काटूंगा। किन फेंग, तुम अंततः आ गए। चू परिवार के मुखिया, आप वर्षों से छिपे हुए थे, तो आप स्वयं पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुके हैं। बातें काफी। किन फेंग, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मैंने खेलना बंद कर दिया। बताओ, क्या मेरे किन परिवार का नरसंहार तुमने किया था? हा 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 हा। छे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं कियानलोंग संगठन के लिए काम करता हूं। मुझे मारो तो कियानलोंग तुम्हारे पीछे आएगा। ओ, तुम्हें यकीन है? लेडी लिन लैंग आ गई हैं। हा हा, किन फेंग, तुम खत्म हो। लेडी लिन लैंग ड्रैगन गार्ड्स की प्रमुख हैं। कुनकुन ड्रैगन की बेटी। वह जरूर मेरा बदला लेगी। आरहर को भाई किन फेंग, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। भाई किन फेंग, कैसी लड़की अब तुम्हें पसंद है? मीठी, कूल, जीवंत या क्यूट? मैं जो चाहो वो बन सकती हूँ। ओह, तुम्हें स्टॉकिंग्स पसंद है ना? मैंने पहन रखी हैं, बहुत स्मूथ। बंद करो। मैं सीरियस हूँ भाई किन फेंग। रुको, मुझे तुम्हें ड्रैगन हेड बुलाना चाहिए। प्रणाम ड्रैगन हेड। मैं अब वो नहीं रही छोटी चपटी छाती वाली लड़की। तुम्हें क्या पसंद है बताओ। हाँ, क्या इस चू शियोंग ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? ड्रैगन हेड? वह ड्रैगन हेड है? नामुमकिन। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जरूरत नहीं, मैं अपने हिसाब खुद चुकाऊंगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मैं बोलूंगा। हाँ, आ। तुम अपने परिवार के नरसंहार की सच्चाई जानना चाहते हो? कल दोपहर ड्रैगन ब्यूरियल क्लिफ पर मिलो। आखिरकार झांसा में आ गया। मिलने का समय है असली साजिशकर्ता से।